Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 12th students, भाई फाइनली जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है। आप सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज के इस सेशन से कर रहे हैं हम शुरुआत नए सेशन की धमाकेदार, वो भी क्लास 12th आईपी के साथ। यस डियर स्टूडेंट्स, जो आप इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 12th सीएस के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लास 12th एआई के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बट व्हाट अबाउट क्लास 12th आईपी। तो आज के सेशन से क्लास 12th आईपी यूनिट 1 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पाइथन पेंडास पार्ट 1। अभी क्लास 11 तक आपने पाइथन के बेसिक्स को कवर किया था, है ना, जो कि पाइथन का बेसिक्स में ऑलरेडी क्लास 11th में आपको देखने को मिल गया होगा वीडियो। पाइथन रिवीजन 2 है, क्लास 12th सीएस में मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो यदि आपको रिवाइज करना है तो। ठीक है, आज के सेशन में हम एडवांस पाइथन पेंडास लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने आप में एडवांस लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसकी मदद से आप डेटा स्ट्रक्चर्स पर काम कर सकते हो। इसमें 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज के इस सेशन में जिस डेटा स्ट्रक्चर पे हम बात करने वाले हैं वो भी कंप्लीट, वो होगा आपका सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पेंडास लाइब्रेरी होता क्या है, किसने डेवलप किया है, इसमें सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पे कैसे काम करते हैं, इसके क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या फंक्शंस है, कैसे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पर, सारी चीजें आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यदि यही सारे डाउट्स आपके हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आपके पास में बहुत सारे अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीजें कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है जी, तो यदि लेकर आना चाहते हो पूरे अपने बोर्ड एग्जाम में इस साल फुल मार्क्स, क्योंकि आईपी में सीएस में आते हैं बच्चों को फुल मार्क्स, है ना। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 का थ्योरी होता है, जिसमें पेंडास लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, वो अपने आप में 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। तो हाईली वेटेड चैप्टर से शुरुआत कर रही हूं बेटा जी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन के साथ में। अब बता दूं आपको कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत ट्रेंडिंग और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें कोड करना इजी है क्योंकि लेसन टेक्सेस को हम फॉलो करते हैं। तो कुल मिला के बाकी जितनी लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा, उसके कंपैरेटिवली पाइथन इजी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं भी किसी भी जगह पर इसे कोड को आराम से रन कर सकते हो। इट इज नॉट कि विंडोज पे ही रन करना है या फिर एप्पल मैक ओएस पे ही रन करना है, अंडरस्टैंड। और उसी के साथ इसके बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहां पे इसे कोड को आप इजीली रन कर सकते हो। उसी में पाइथन में कुछ एडवांस लाइब्रेरीज होती है, जैसे पेंडास, नमपाई, स्कीपाई, है ना, मैटप्लॉटलिब। तो बेटा जी आपके सिलेबस में आपको पेंडास और मैटप्लॉटलिब पर काम करना है। ये दोनों ही लाइब्रेरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर जब आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस की पोस्ट पर जॉब करोगे तो आपको इन्हीं लाइब्रेरीज पे काम करना होगा। तो ये आपके लिए एक बेसिक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आगे टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए बहुत सारी जॉब्स है जो आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, एआई एमएल से रिलेटेड जॉब्स है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस और बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इन सभी रोल में ना पाइथन सबसे पहले और टॉप पर आने वाली लैंग्वेज है, जिसमें इन लाइब्रेरीज का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेंडास लाइब्रेरी जो है वो एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है, यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, नेम्ड आफ्टर पैनल डेटा सिस्टम। तो एक क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम में कि पेंडास लाइब्रेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैनल डेटा सिस्टम इज द फुल फॉर्म। ध्यान रखना, यहां पर 3 डेटा सेट्स को, 3 डेटा स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं, जिसमें पहला है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। तो तीसरा क्या है मैम, तीसरा होता है पैनल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है सीरीज और डेटा फ्रेम। आज के सेशन में कंप्लीट सीरीज में समझा दूंगी प्रैक्टिकल के साथ। अगले सेशन के लिए रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेटा फ्रेम आने वाला है। और डेटा फ्रेम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल सा भी है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। जानना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। इसे किसने क्रिएट किया था पेंडास लाइब्रेरी को, वेस्टवैगन ने। ठीक है, पेंडास हेल्प्स एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स इजीली, मेक इट पॉपुलर चॉइस इन डेटा साइंस एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। देख लो, डेटा साइंस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बेसिकली हम इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ओके जी, अभी कोई भी जॉब आप सर्च करोगे तो सबसे पहले डेटा मैनेजर से रिलेटेड, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कोई जॉब सर्च करोगे तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग में इस लाइब्रेरी को सबसे टॉप पे पूछा जाता है, क्या इस पे काम करना आपको आता है। ठीक है जी, तो पेंडास क्या हो गया, एक ओपन सोर्स बीएसडी लाइब्रेरी बिल्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस, इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा एनालिसिस टूल। ओके, अब इसमें बेसिकली कैसे काम करना है आपको, देखो अब पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, पेंडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करना है। जब आप सी पाइथन मतलब आप डिफॉल्ट पाइथन का यूज करते हो तो वहां आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम पिप पैकेज की मदद से इंस्टॉल करते हैं। तो इस लाइब्रेरी को यदि आपको इंस्टॉल करना है,
ये इंस्टॉल करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप डिफॉल्ट पाइथन पे काम करोगे। अभी डिफॉल्ट पाइथन तो समझते हो ना, नॉर्मल जो पाइथन सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो वो डिफॉल्ट पाइथन होता है, जिसको सी पाइथन कहते हैं। तो उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं मैम? हम पिप पैकेज की मदद से, पिप इंस्टॉल पेंडास। आपको क्या करना है, इस लाइब्रेरी का नाम लिख देना, जैसे नंपाई को इंस्टॉल किया था। ये कमांड लिखोगे, कहां पर लिखोगे? ये सी प्रॉम्प्ट पे। सी प्रॉम्प्ट पे जब ये कमांड लिखोगे तो पेंडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब भी इसके कोड्स को आप यूज करना चाहते हो, इसके फंक्शंस, इसके मॉड्यूल्स को, इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करना चाहते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद में हर बार इन लाइब्रेरीज को हमें इंपोर्ट करना होता है बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए क्या कोड लिखते हो? इंपोर्ट पेंडास एसपीडी। जैसे आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो, है ना, जैसे आप नंपाई को इंपोर्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको इंपोर्ट पेंडास एसपीडी लिखना होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग, एमसीक्यूज में आती है कि कौन सी कमांड होती है जिसकी मदद से आप पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो, कौन सी कमांड होती है जिससे आप पेंडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हो, कौन सा पैकेज होता है? इट इज पिप पैकेज। और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, और पिप पेंडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी, इन सारी लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उन पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वीडियोस को देखकर इनको इंस्टॉल भी कर सकते हो, है ना। तो एक एक डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं। ओके जी, चलिए, तो इंपोर्ट करने के बाद में इसको हम एज ए पीडी ही इंपोर्ट करते हैं। क्या ये जरूरी है कि एज ए पीडी नाम से ही इसको इंपोर्ट किया जा सके? तो यहाँ पे इट इज नॉट कंपलसरी, ध्यान रखना ये, क्योंकि इसका एलियास नेम होता है भाई, पेंडास को इन शॉर्ट पीडी कह देते हैं हम। ठीक है, बाकी आप ABC XYZ वॉट एवर नेम यू वॉन्ट, PND, जो आपको चाहिए वो एलियास नेम यहाँ पे लिख सकते हो। बट PD इज स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली जो हम सब यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। जैसे इंपोर्ट नंपाई एज NP लिख देते हैं, है ना, तो NP इज एलियास नेम। तो इसकी जगह पर आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है? तो इंपोर्ट पेंडास एज PD लिखोगे, फिर इसके अंदर जितने सीरीज, डेटा फ्रेम, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। बिना इसको इंपोर्ट किए आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज एरर जनरेट होगी। अब वाई पेंडास? पेंडास लाइब्रेरी ही क्यों? मैम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट वाई पेंडास? सुनो, पेंडास पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी। अभी देखो, पाइथन एकमात्र इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच पॉपुलर। मतलब डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, AI/ML इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, मतलब मशीन लर्निंग जो टूल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप PC सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, गेम्स डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पाइथन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है हर एक टास्क के लिए। पेंडास लाइब्रेरी की मदद से आप डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब कि आप डेटाबेस के साथ में इसको लिंकअप कर सकते हो। ठीक है जी, तो रीड राइट वेरियस डेटा फॉर्मेट्स, CSV फाइल में डेटा फॉर्मेट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशंस अक्रॉस रोज एंड कॉलम्स, मतलब डेटा फ्रेम समझते हो ना, डेटाबेस इस तरीके का जो टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जो एक्सेल वगैरह में देखने को मिलता है वो। सिलेक्ट एंड कंबाइन डेटा सबसेट्स, डेटा सबसेट्स को सिलेक्ट करके कंबाइन कर सकते हो। मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हो, मतलब यदि किसी डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं है, मिस है, तो उसको नन वैल्यूज के फॉर्मेट में, NaN, नन वैल्यूज के फॉर्मेट में हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑपरेशंस ऑन डेटा ग्रुप्स, दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के, दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स पे आप, सीरीज पर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, रीशेप कर सकते हो इसको। एक बार आपने 2x4 की, ये 2x2 की आपने एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसको आप बदल भी सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो। सपोर्ट एडवांस टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंटीग्रेट विद विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज लाइक यूजिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। इवन आप इस डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज भी कर सकते हो, इसको आप इसके ग्राफ चार्ट वगैरह में भी शो करवा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको पेंडास लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाई पेंडास इज सो मच पॉपुलर लाइब्रेरी, है ना, व्हाई वी आर यूजिंग पेंडास लाइब्रेरी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस लाइब्रेरी, तो बेटा जी यही सारे पॉइंट्स आपको आंसर लिखकर आने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, नाउ टू वर्क विद पेंडास यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर्स। अब किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए। देखो, पहले ही बता दे रही हूँ सेशन की शुरुआत में कि सेशन लेंथी होगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, पूरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यहाँ खत्म करूंगी, तो बने रहना स्टार्ट से लेकर एंड तक। समझ में आ गई बात? सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल भी साथ ही में बताने वाली हूँ, ताकि आपको सारी चीजें ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए एक बार ही, एक ही वीडियो में। अगला वीडियो फिर ऐसे आएगा आपके लिए डेटा फ्रेम का, और इस यूनिट को यहाँ खत्म कर देंगे, है ना जी। चलो, तो 2 वीडियो में आपका पूरा यूनिट खत्म।
चलो अब देखते हैं कि यहां पर आपको इसको यूज करने के पहले क्या करना है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर लाइब्रेरी है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो आखिर ये डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है मैम? तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर फॉर इजी एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा रेडी करो, तो कैसे करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि मैं आप रो और कॉलम बनाओगे और इन रो कॉलम में आप यहाँ लिखोगे स्टूडेंट का नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एवरीथिंग। तो ये आपने एक डेटा स्ट्रक्चर ही रेडी किया है जिसमें आपने अपनी क्लास के सारे बच्चों का डेटा लिख दिया है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में। अभी सर्चिंग भी ईजी होगी, यहाँ पे कुछ भी आपको डिलीट करना है, ऐड करना है, इट इज मोर ईजी, है ना जी। तो डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए पाइथन का पेंडास लाइब्रेरी बहुत ज्यादा पॉपुलर, ट्रेंडिंग और यूजफुल है। इसमें आप एरेज के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। इनको स्टोर करने के लिए यहाँ दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, वन इज सीरीज एंड वन इज डेटा फ्रेम। ठीक है, हमें जिन पर काम करना है वो है सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज होता है वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम होता है टू डायमेंशनल लेबल्ड अरे स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वन डायमेंशनल समझते हो ना, जो लिस्ट वगैरह आपने क्रिएट की है, ये 1D अरे जो हो गया ये हो गया आपका सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। और वही ये जो टू डायमेंशनल होता है जिसमें आप रो और कॉलम दोनों देखते हो, रो और कॉलम से मिलकर जो बना होता है, ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इसको कहते हो आप डेटा फ्रेम। क्या कहते हो इसको आप? डेटा फ्रेम। ठीक है जी। तो अब इसका डिफरेंस भी आता है, एग्जाम में पूछते हैं आपसे, भाई वाइवा में भी पूछते हैं, ध्यान रखना। इवन आपके थ्योरी पेपर में भी इसका डिफरेंस पूछा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो एज इट इज, बोल रही हूं मैं, ठीक है ना। चलो, सो टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीरीज एंड डेटा फ्रेम आर लुकिंग लाइक दिस। आप यहाँ देख लो, सीरीज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन पेंडास का, एंड डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज लुक लाइक कि जब भी आप सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो सीरीज की डेटा वैल्यूज और दूसरा उसका इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आप जब भी सीरीज के किसी एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो उसके इंडेक्स से एक्सेस करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे नंपाई अरे में होता है, जैसे लिस्ट में होता है। लिस्ट में भी आपने देखा है ना कि आपने सपोज एक लिस्ट बना दी जिसमें आपने 1 2 3 4 नंबर्स दे दिए, तो भाई एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसके इंडेक्सेस होंगे, आप हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर पाओगे और इंडेक्सेस स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 से। तो लिस्ट में जैसी कहानी होती है बिल्कुल वैसी सीरीज 1D अरे में भी यही सेम कहानी होती है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स होता है ना उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो तो इसका इंडेक्स आप ABCD भी सेट कर सकते हो, मतलब आप इंडेक्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेबल्ड इंडेक्स भी दे सकते हो, नंबर्ड इंडेक्स भी दे सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जैसा इंडेक्स आपको देना है। और इसी इंडिविजुअली इंडेक्स के अकॉर्डिंग सपोज B वाले इंडेक्स पे 2 एलिमेंट है ना, या सेकंड वाले इंडेक्स पर 3 एलिमेंट है। डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। वही सेम चीज डेटा फ्रेम में भी होती है। तो डेटा फ्रेम में जो डेटा वैल्यूज है आप देख रहे हो, ये सारी डेटा वैल्यूज है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये 2D डेटा स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे रो के इंडेक्सेस भी होते हैं और यहाँ पे कॉलम के इंडेक्सेस भी होते हैं। तो यहाँ 2 इंडेक्सेस होते हैं डेटा फ्रेम में। रो इंडेक्सेस भी 0 से डिफॉल्ट स्टार्ट होते हैं, कॉलम इंडेक्सेस भी 0 से डिफॉल्ट स्टार्ट होते हैं। आइदर यू वांट टू चेंज दैट इंडेक्सेस, तो आप इन इंडेक्सेस को चेंज भी कर सकते हो। दिस इज द फैसिलिटी दैट डेटा फ्रेम एंड सीरीज डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स भी। ओके, अब डिफरेंस आया तो क्या लिख कर आओगे बेटा? ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना, है ना। सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करते हो? तो यहाँ हम होमोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। होमोजीनियस मतलब जितना भी वैल्यूज होगी वो सब सेम टाइप की होगी। मींस कि यदि आप कोई सीरीज क्रिएट करते हो, सपोज आपने कोई स्टूडेंट नाम की एक सीरीज क्रिएट कर दी। अब स्टूडेंट सीरीज में क्या क्या आपने डेटा वैल्यूज स्टोर कर दी, यहाँ आपने स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिया, यहाँ आपने स्टूडेंट का नाम लिख दिया, यहाँ आपने स्टूडेंट के परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब अलग अलग वैल्यूज आएगी, लेकिन सीरीज में इन सभी को एक ही डेटा टाइप ऑब्जेक्ट के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब रोल नंबर सपोज आपने लिखा, क्या रोल नंबर सपोज आपने लिख दिया यहाँ पे 101, नेम आपने लिख दिया ABC, परसेंटेज आपने लिख दिया 98.6%। तो ये अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा है, वेराइटी ऑफ डेटा है। यहाँ पे नंबर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, बट कलेक्टिवली जो डेटा टाइप होगा, जो शो करेगा सीरीज को, वो होमोजीनियस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप यहाँ पे शो होगा। ठीक है, समझ में आई? इंडिविजुअली नहीं शो होगा। यदि सारे नंबर्स है तो इंटीजर होगा, यदि सारे फ्लोट है तो फ्लोट होगा, लेकिन यदि ऐसे अलग अलग डेटा वैल्यूज है तो एक सेम टाइप का डेटा टाइप शो होगा जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं।
ठीक है, इसीलिए हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। और डेटा फ्रेम में जो डेटा वैल्यूज होती है वो होती है हेटेरोजीनियस, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब टाइप के होते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है वो म्यूटेबल होती है, मतलब एक बार आपने सीरीज क्रिएट कर दिया तो आप किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, तो वो अलग मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाएगा, उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज होगा। सीरीज की वैल्यूज को एक्सटेंड भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो साइज है वो बेसिकली जो वैल्यू है वो म्यूटेबल है, लेकिन साइज इम्यूटेबल है। समझ में आई बात? मतलब किसी सीरीज में आपने सपोज यहाँ पे नेम दिया तो इसका नाम बदल सकते हो आसानी से, ठीक है, मेमोरी चेंज नहीं होगा, मेमोरी एड्रेस वही, लेकिन साइज फिक्स होता है बेटा जी, साइज फिक्स होता है, साइज इम्यूटेबल होता है। साइज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड ना, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो साइज नहीं बदल सकते हैं हम, इसको एक्सटेंड या इंक्रीज करना होता है तो नई 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 सीरीज बनानी होती है, लेकिन इसकी वैल्यू में बदलाव कर सकते हो उसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे आपको रोल नंबर बदलना है तो इट इज पॉसिबल, लेकिन आपको इसको आगे और बढ़ाना है, परसेंटेज के बाद आपको क्लास भी ऐड करनी है और भी कुछ कुछ ऐड करना है, तो नई सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो साइज इम्यूटेबल है बट वैल्यू आर म्यूटेबल। अब डेटा फ्रेम की बात करें तो इसमें साइज और वैल्यू दोनों म्यूटेबल होती है। डेटा फ्रेम में रो कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, डेटा फ्रेम में रो कॉलम की वैल्यू में भी बदलाव कर सकते हो। कैसे, वो सब देखेंगे। तो सीरीज को तो आज हम ध्यान से समझ लेंगे, अच्छे से पूरा खत्म कर देंगे। डेटा फ्रेम के लिए अगले वीडियो में आ जाना, उसमें मैं डेटा फ्रेम पूरा खत्म करवा दूंगी। ठीक है, चलो अब खत्म करवा दूंगी, ऐसे नहीं, आप पूरे मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी, यदि स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहते हो और मेरे साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखते हो तो, है ना। चलो जी, तो सीरीज इज अ की पैंडास डेटा स्ट्रक्चर, इट्स वन डायमेंशनल अरे विद इन टू मेन पार्ट्स। यहां से हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो हमने पंडास लाइब्रेरी के बेसिक पार्ट्स को डिस्कस किया। सीरीज में बेसिकली दो चीजें होती है। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में आपको एक तो डेटा वैल्यूज देनी होती है और एक इंडेक्स देना होता है, क्योंकि वन डायमेंशनल अरे होता है। सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल अरे होता है। तो यहां सपोज कि आपने डेटा वैल्यूज दे दिया तो आप इसका इंडेक्स भी दे सकते हो, दोनों चीजें आप यहां प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो डेटा अरे जो कि सीरीज की एक्चुअल वैल्यूज होगी और इंडेक्स जिस नाम से, जिस पर्टिकुलर लेटर से आप डेटा वैल्यूज को एक्सेस करने वाले हो वो हो जाएंगे इंडेक्सेस। ठीक है, जैसे आप जिस जगह पर रहते हो, आपका एड्रेस है, आपको उसी एड्रेस से, उसी लोकेशन से पहचाना जाता है। आपका नाम है, आपको उस नाम से पहचाना जाता है। आपका रोल नंबर है, आपको उस रोल नंबर से पहचाना जाता है। बिल्कुल वैसे ही सीरीज की एक एक डेटा वैल्यूज को आप उसके इंडेक्सेस से आइडेंटिफाई करते हो। ओके जी, सो बोथ हैव द सेम लेंथ एंड इंडेक्स हैव एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज। अब ऐसा नहीं है कि डेटा फ्रेम, सपोज यहां मैंने डेटा लिख दिया 90, 80, 70, 60, 4 स्टूडेंट के मार्क्स, तो इंडेक्सेस मेरे 8-10 जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितने आपकी डेटा वैल्यूज होगी उतने ही इंडेक्सेस भी होना चाहिए, उतने ही क्या होना चाहिए? इंडेक्सेस भी। तो डिफॉल्ट इंडेक्सेस आपके 0 से शुरू होते हैं। और सपोज कि आप ऐसा इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो कि भाई ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स है किसी स्टूडेंट्स के, तो आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस ऐसे आपने क्या क्रिएट कर दिया, इसके इंडेक्सेस ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो जितनी डेटा वैल्यूज है उतने ही नंबर ऑफ इंडेक्सेस होते हैं, ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन साइज। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेटा फ्रेम्स सीरीज क्रिएटेड है, जैसे आप देख सकते हो ये डेटा वैल्यूज और ये डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3। अगला देखो 31, 28, 31, 30 डेज लिखे हुए और किस मंथ के हैं, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये इंडेक्स हो गया, ये डेटा वैल्यूज हो गई। ठीक है, एक और क्रिएट किया हुआ है 91, 81, 71, 61 ABCD इंडेक्स क्रिएट किया है। तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमने लेबल्ड इंडेक्स क्रिएट किए हैं, यहाँ पर भी हमने कैरेक्टर इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है, मतलब स्ट्रिंग में इंडेक्सेस को क्रिएट किया हुआ है। एंड दिस हैपेंस, और ये आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब करेंगे कैसे मैम? ये जो वन डायमेंशनल अरे है, ये जो वन डायमेंशनल सीरीज स्ट्रक्चर, इसको क्रिएट कैसे करें, इसके लिए क्या लिखना होगा, इसके लिए कैसे कोड करना होगा, वो समझो ध्यान से। तो आपको सीरीज नाम का एक फंक्शन है, उसको यूज करना होगा। अभी पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है बेटा जी, मतलब पाइथन में कैपिटल और स्मॉल दोनों का अलग अलग मतलब होता है। मींस कि यदि आपने प्रिंट फंक्शन ऐसे लिखा है स्मॉल में तो दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन वही आप यदि प्रिंट फंक्शन कैपिटल में लिख देते हो तो इट इज नॉट ओके। यहाँ पे आएगी एरर और यहाँ पे जो मैसेज में यहाँ लिखोगे हाई वगैरह वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हर एक वर्ड का अपना मतलब होता है, चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, दोनों का अपना अलग अलग मतलब होगा। ठीक है, तो जैसा पाइथन में डिफाइन किया गया है हमें वैसे ही यूज करना है। तो यहां हम यूज करेंगे सीरीज फंक्शन को। किसका यूज करेंगे? सीरीज फंक्शन को। तो जब आप सीरीज फंक्शन को यूज करोगे तो एस कैपिटल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब आपको वन डायमेंशनल अरे क्रिएट करना है तो सीरीज फंक्शन यूज करेंगे जिसमें एस कैपिटल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्मॉल एस से क्रिएट करोगे तो एरर आएगी, तो कोई भी 1D अरे क्रिएट नहीं होने वाली है ना, फिर बोलना मत कि मैम एरर आ रही है। एस कैपिटल इज देयर, डन, समझ रहे?
चलो अब बढ़ते हैं आगे कि कितने तरीके से आप वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। 4 से 5 तरीके होते हैं। पहला होता है क्रिएट एम्प्टी सीरीज। एक ऐसी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो आप जिसमें कोई डेटा वैल्यूज नहीं, खाली सीरीज हमें बनानी है, एम्प्टी सीरीज। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि उसमें आपको ना तो इंडेक्सेस देने हैं ना आपको कोई डेटा वैल्यूज देनी है, आपको इस तरीके से सिर्फ फंक्शन यूज कर लेना है, तो एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाने वाली है। तो एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करने के लिए आपको वेरिएबल की तरह एक सीरीज ऑब्जेक्ट लेना है, इज इक्वल टू pandas डॉट सीरीज फंक्शन को कॉल कर लेना है। और इसके पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको इंपोर्ट करना होगा pandas लाइब्रेरी को। आपको सबसे पहले pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और इस pandas लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन को यूज कर रहे हो, pandas लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन को यूज कर रहे हो, तो पहले आपको या तो pd डॉट या pandas डॉट लगा के इस फंक्शन को एक्सेस करोगे। भाई जिस लाइब्रेरी का फंक्शन है डॉट लगा के उसका नाम हम आगे लिखते हैं, ठीक है जी। तो जब आप इसको ब्लैंक क्रिएट करते हो ना, इसमें कोई डेटा वैल्यूज नहीं देते हो, यहां कुछ भी नहीं दे रहे हो, कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हो, तो जो सीरीज क्रिएट होगी वो एक एम्प्टी सीरीज होगी। फॉर लाइक दिस ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जस्ट यू विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि आपको कोई नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करवानी है जिसमें आप कोई डेटा वैल्यूज देना चाहते हो, तो नॉन एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है कि सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन में डेटा और इंडेक्स दोनों प्रोवाइड कर दो। डेटा में डेटा वैल्यूज आएंगी लिस्ट के फॉर्मेट में, इंडेक्स में इंडेक्स आ जाएंगे लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। तो डेटा इंडेक्स प्रोवाइड करोगे तो आपकी नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। अब इसको क्रिएट करने के 4 तरीके हैं। सीक्वेंस की मदद से क्रिएट कर सकते हो, एनडी अरे की मदद से क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी की मदद से क्रिएट कर सकते हो, स्केलर वैल्यू की मदद से क्रिएट कर सकते हो। अब ये चारों होता क्या है मैम, सीक्वेंस मतलब यहां मैं बात कर रही हूं लिस्ट की, लिस्ट या नंपाई एरे, किसी की भी मदद से आप क्या कर सकते हो, सीरीज क्रिएट कर सकते हो। एनडी अरे में आप अरेंज या रेंज फंक्शन की मदद से क्रिएट कर सकते हो। डिक्शनरी आपको पता है इस तरीके का की और वैल्यू पेयर होता है, इसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हो। और कोई स्केलर वैल्यू रेंडमली आप कोई वैल्यू से भी क्या कर सकते हो, सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब पाइथन सीक्वेंस की बात की जा रही है कि सीक्वेंस से कैसे क्रिएट करना है मैम, तो सीक्वेंस में आपको जैसे मैंने बताया कि आप कोई लिस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई भी आप बेसिकली यहाँ पर कोई भी एक एरे को स्पेसिफाई कर सकते हो जिससे कि ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, सीरीज में आपको कोई भी एक सीक्वेंस यूज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, एस नाम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट लिया, बहुत ध्यान से समझना, एस नाम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट लिया है और लिख रही हूं मैं यहाँ पे pd डॉट सीरीज फंक्शन, बेटा एस कैपिटल आएगा, ठीक है, pd डॉट सीरीज फंक्शन। और यहाँ पे मैंने एक डेटा वैल्यूज दे दी लाइक 1 2 और 3, सिर्फ डेटा वैल्यूज दी है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगी, जैसे ही मैंने इस एस को प्रिंट करवाया तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको ध्यान से समझना, आपको आउटपुट मिलेगा एक सीरीज क्रिएट होगी 1 2 3 जिसके डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे 0 1 2, ये इसके इंडेक्सेस होंगे डिफॉल्ट, ये इसकी वैल्यूज होगी। और ये होगा आपका इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, इंटीजर टाइप की आपको दिख रही है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक लिस्ट सीक्वेंस है, हमने क्या किया है, लिस्ट सीक्वेंस से सीरीज क्रिएट किया हुआ है। सिमिलरली यदि आपको सिर्फ 3 वैल्यूज नहीं देनी है, भाई आपको बहुत सारी वैल्यूज देनी है ना, आपको कोई 10 20 वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो एक रेंज फंक्शन होता है, नाम तो सुना होगा रेंज फंक्शन का, है ना। रेंज फंक्शन क्या करता है, जो आप नंबर जितने प्रिंट करवाना चाहते हो एक लिस्ट में वो आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे रेंज में लिखा है 5, तो देखो 0 1 2 3 4 डेटा ऑब्जेक्ट के साथ में एक सीरीज क्रिएट हो गई। तो रेंज फंक्शन डिफॉल्ट 0 से वैल्यूज को प्रिंट करना शुरू करता है, जितने नंबर 10 50 20 जितने आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो आप करवा सकते हो, है ना। तो ये बात हुई कि सीक्वेंस से आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे आप अल्फाबेट्स की सीरीज से भी क्रिएट करवा सकते हो। भाई लिस्ट में तो कोई सा भी एलिमेंट दे सकते हैं, तो OHO आपने यहाँ लिस्ट में कुछ कैरेक्टर पास किए और इसको जब प्रिंट करवाओगे तो देखो यहाँ पे OHO नाम से एक सीरीज क्रिएट होगी जिसके डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 है। अभी इंडेक्सेस नहीं बता रहे, सिर्फ डेटा वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। आप कोई स्ट्रिंग से भी सीरीज क्रिएट करवा सकते हो। आपने यहाँ पे सो फनी लिखा, ठीक है, सीरीज फंक्शन में, तो सो फनी नाम से एक डेटा वैल्यू क्रिएट होगी जो कि 0 इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एनडी अरे से देखते हैं कि आखिर मैम एनडी अरे से कैसे क्रिएट करेंगे। भाई सीक्वेंस से तो समझ में आ गया कि सीरीज फंक्शन में लिस्ट प्रोवाइड कर दो तो एक सीरीज बन जाएगी। अब एनडी अरे की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंपाई अरे की। देखो बहुत ध्यान से समझना, जब आपको नंपाई अरे से क्रिएट करना है सीरीज तो आपको इंपोर्ट करना होगा नंपाई को, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, है ना। और आप सीरीज क्रिएट करने वाले हो तो आपको इंपोर्ट करना होगा पेंडाज एज पीडी, ध्यान रखना है, ठीक है, पेंडाज एज
पीडी। अब नंपाई एरे की मदद से, एनडी एरे मतलब नंपाई एरे, नंपाई एरे की मदद से आप सीरीज क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एन नाम से एक एरे क्रिएट कर लो, एन नाम से एक एरे क्रिएट कर लो। एनपी डॉट अरेंज फंक्शन इसके लिए कॉल होता है, अरेंज फंक्शन। अब अरेंज फंक्शन में आपको कितनी नंबर्स के एरे प्रिंट करवानी है, सपोज 5 नंबर की एरे प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब इस एन को क्या करोगे आप, एस इज इक्वल्स टू भाई पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में हमने इस एन को पास कर दिया, ठीक है, और प्रिंट करवा लिया आपने, क्या प्रिंट करवा लिया आपने, एस। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अरेंज फंक्शन की मदद से एक एरे क्रिएट होगी 0 1 2 3 4 तक की, ये एक एरे क्रिएट हुई एन नाम से, जिसको हमने सीरीज में पास कर दिया। तो सीरीज में पास करने से ये अगेन एक सीरीज में कन्वर्ट होकर शो होगी और इसके इंडेक्सेस भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दूंगे आप उसके बेसिस पे जो है एलिमेंट क्रिएट होंगे एनडी एरे में। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक एरे क्रिएट करी हमने, क्या क्रिएट करी है, एरे। एनपी डॉट अरेंज फंक्शन से ARANGE, अरेंज फंक्शन का काम होता है। अरेंज फंक्शन नंपाई एरे का फंक्शन है और रेंज फंक्शन अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है, काम दोनों के एक जैसे ही है, लेकिन अरेंज फंक्शन नंपाई एरे का है और रेंज फंक्शन नॉर्मली आप लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, सीरीज के साथ भी यूज कर सकते हो, है ना जी। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 से आपके नंबर से स्टार्ट होंगे, 13 तक चलेंगे और कितने कितने नंबर से स्कीप होंगे, 3.5 से। तो पहले 3 आया, 3 में फिर 3.5 हुआ तो 6.5 आया, 6.5 में फिर 3 प्लस हुआ तो 10.5 10 आया, 10 में फिर 3.5 होगा तो 13.5 हो जाएगा, जो कि इस लिमिट से एक्सीड हो जाएगा। स्टार्ट वैल्यू भी दी है, एंड वैल्यू भी दी है, जिसके बीच में आपको सीरीज प्रिंट करवानी है। तो ये 3 एलिमेंट प्रिंट हो गए विद द इंडेक्सेस 0 1 2। तो आपने एक एरे क्रिएट करा नंपाई एरे और उस नंपाई एरे को पास कर दिया सीरीज फंक्शन में, बिल्कुल वैसे जैसे लिस्ट को क्रिएट करके पास किया था या नंपाई एरे को क्रिएट करके पास कर दिया। तो दिस इज हाउ अबाउट व्हाट नंपाई एरे एनडी एरे से आपने सीरीज को क्रिएट करा है। थर्ड देखो डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी का मतलब तो क्लियर है ना, डिक्शनरी जब भी क्रिएट करते हो डी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, तो की और वैल्यू पेयर आप देते हो, क्या देते हो, की वैल्यू पेयर देते हो, ठीक है जी। तो एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। सपोज कि मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, डी इज इक्वल्स टू, यहां मैंने लिखा कि ए, ये की हो गया आपका और वैल्यू दे रही हूं मैं 1 या 10, ठीक है जी, और मैंने कॉमा लगाया और फिर यहां पे मैंने बी लिखा और मैंने यहां वैल्यू दिया 20। तो एक डिक्शनरी हमने यहां क्रिएट करी। अब जब इसको मैं सीरीज फंक्शन में पास कर देती हूँ, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन, सीरीज फंक्शन में मैंने इस डी को पास कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, एक सीरीज क्रिएट होगी और उस सीरीज में ध्यान से समझना, उस सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, उस सीरीज में ये जो की वैल्यूज है ना, ये बन जाएगी सीरीज के इंडेक्सेस और ये जो वैल्यूज है वो बन जाएगी सीरीज की वैल्यू। मतलब कुल मिला के आपका जो सीरीज क्रिएट हो रहा है एस, उसमें जो इंडेक्स होंगे वो हो जाएंगे की और जो वैल्यूज होगी वो होगी आपकी डिक्शनरी की वैल्यू। तो ए और बी नाम के इंडेक्सेस हो जाएंगे सीरीज के, ठीक है, और वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी 10 और 20। तो कहानी समझ में आ गई कि डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो सीरीज की इंडेक्स बन जाती है और डिक्शनरी की जो वैल्यूज होती है वो सीरीज की डेटा वैल्यूज बन जाती है। कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना है, ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि सीरीज को यदि डिक्शनरी से क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी की जो की वैल्यूज है वो सीरीज के इंडेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे वही करा है, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, ये डिक्शनरी के 3 की वैल्यू पेयर है। जनवरी, फरवरी, मार्च कीज है जो सीरीज के इंडेक्सेस बन चुके हैं और 28, 31, 31 ये क्या हो गए, डेटा वैल्यूज हो गए। जो डिक्शनरी की डेटा वैल्यूज है वो सीरीज की भी डेटा वैल्यूज बन चुकी है। और यही लाइन यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ये वाइवा में आपसे पूछते हैं बेटा जी, तो ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, तो डिक्शनरी की मदद से भी समझ गए कि कैसे क्रिएट करना है। अब देखते हैं स्केलर वैल्यूज। स्केलर वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यूज को आप रैंडमली प्रोवाइड कर सकते हो सीरीज में। ना आपको लिस्ट देना है, ना आपको नंपाई एरे देना है, ना आपको डिक्शनरी देना है। आप डायरेक्टली क्या नंबर से क्रिएट कर सकते हो सीरीज? यस, वी कैन क्रिएट। कैसे क्रिएट करोगे, ध्यान से समझना। यदि आपको डायरेक्टली नंबर से क्रिएट करना है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में वो नंबर लिख देना है और इसको फिर आप इंडेक्स कितनी बार देना, इसका इंडेक्स भी स्पेसिफाई करोगे तो इंडेक्स भी दे सकते हो। इंडेक्स नहीं भी दोगे तो बिना इंडेक्स के वो 0 डिफॉल्ट ले लेगा। 15 को क्रिएट करना है और इसके इंडेक्सेस कितनी बार ये सीरीज डेटा वैल्यूज क्रिएट होगा, तो भाई 1 से लेकर 6 टाइम तक, 1 से स्टार्ट होगा 6 टाइम्स तक ये स्केलर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। 2 के डिफरेंस के साथ में प्रिंट आई
होगी। कोई वैल्यू आपने स्केलर वैल्यू यहाँ दे दिया येट टू स्टार्ट, अब इसमें आपने इंडेक्सेस दे दिए इंदौर, दिल्ली, शिमला, तो देखो यहाँ पे ये येट टू स्टार्ट 3 बार डेटा वैल्यूज बन गया, इंदौर, दिल्ली, शिमला इंडेक्स बन गया। यहाँ 15 15 15 स्केलर वैल्यू थी और इसके जो इंडेक्सेस थे 1 3 5 हो गए जो हमने यहाँ रेंज फंक्शन में दिए थे। यहाँ पे 10 वैल्यू दिया, इंडेक्स सिर्फ 0 और 1 दिया है तो 0 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा। रेंज फंक्शन में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है तो सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ में आपको प्रिंट होते हुए शो हो रहा है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। चलो अब देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली, फिर आगे मूव करते हैं ना। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पर आप देखो पेंडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल तो ऑलरेडी मैंने कर लिया था, वन टाइम आपको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने का कोड लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना, वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना है। अब आपको यहाँ पे इसको सिंपल सा इंपोर्ट करना है, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट, क्या लिख रहे हैं, इंपोर्ट, है ना। चलो आ जाओ वापस से, आ गए यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लिक करो, अब लिखो इंपोर्ट, स्पेलिंग सही लिखना क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पेंडास, ठीक है, पेंडास SPD। सबसे पहले तो हमने पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, देखो कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। यदि आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो यहाँ एरर आ जाएगी, ध्यान रखना, तो पहले इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल कर लोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, प्रॉपर्ली कोड रन हो जाएगा। तो हमने पेंडास लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट कर लिया। अब एक एस नाम से मैं सीरीज ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एस इज इक्वल्स टू PD.series फंक्शन, ठीक है, एस कैपिटल आएगा सीरीज फंक्शन का, ध्यान रखना। और सबसे पहले हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेती हूँ मैं एस को। मैंने अभी सीरीज में कुछ भी पास नहीं किया हुआ है, देखो ब्लैंक है ये सीरीज फंक्शन, यहाँ पे ब्लैंक है, मैंने कुछ भी पास नहीं किया है और प्रिंट करवाया, एंटर प्रेस करूंगी, द आउटपुट इज हियर। ठीक है, ये सीरीज फंक्शन यहाँ क्रिएट हो गया, डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट आ गया और एम्प्टी सीरीज हमने यहाँ क्रिएट कर ली। अब सीरीज को आपको लिस्ट से क्रिएट करना है तो लिस्ट से क्रिएट कर लो। L इज इक्वल्स टू, मैंने सपोज यहाँ पे एक लिस्ट बना ली जिसमें मैंने 74, 89 और 45 दे दिया, ठीक है, 3 एलिमेंट दे दिए और लिस्ट को क्लोज कर दिया। अगेन आई एम राइटिंग लाइक S इज इक्वल्स टू, S नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम, या S1 बना लो, है ना, S बना चुके हैं हम तो S1 बना लेते हैं। S1 इज इक्वल्स टू लिखा है मैंने PD.series फंक्शन का नाम फिर से लिखती हूँ और इसमें हम सिंपल L को पास कर देते हैं। क्या करा मैंने यहाँ पर, L को पास कर दिया, तो ये जो लिस्ट हमने L नाम की लिस्ट बनाई है उसको हमने यहाँ सीरीज फंक्शन में पास कर दिया है। तो अब ये लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है उसकी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। नाउ आई जस्ट राइट प्रिंट S1 को प्रिंट करवा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो देखो ये लिस्ट के जो आइटम्स थे वो सीरीज के आइटम्स बन चुके हैं। अब 74, 89, 45 की एक सीरीज यहाँ प्रिंट हो चुकी है 012 इंडेक्सेस के साथ, डिफॉल्ट 012 इंडेक्सेस है, सारे इंटीजर एलिमेंट है तो डेटा टाइप इंटीजर 64 यहाँ पे शो हो रहा है, ये 64 बिट को शो कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। और इंटीजर क्या है, सारी इंटीजर वैल्यूज है, यदि फ्लोट होती तो ये फ्लोट वैल्यू शो करता, यदि अलग अलग वैल्यूज होती तो ऑब्जेक्ट शो करता, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज होमोजीनियस। बात समझ में आई। अब इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, numpy एरे की मदद से भी। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इंपोर्ट numpy, है ना जी, एज NP। अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए सब रन करके देखना, मैं तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इंपोर्ट numpy एज NP, numpy को इंपोर्ट कर लिया है। n नाम से मैं एक अरे बना लेती हूँ, सपोज NP डॉट अरे बना लो या अरेंज फंक्शन का यूज कर लो, अरे फंक्शन भी होता है ना, तो हम यहाँ पे अरेंज फंक्शन का यूज कर लेते हैं। सपोज अरेंज फंक्शन में मैं स्टार्ट करूंगी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हम नंबर प्रिंट करवाएंगे जिसमें 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग स्कीप करवाएंगे, मतलब पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे कुछ आ जाएंगे, एक एक स्कीप होकर। डन। अब क्या करना है आपको, वही S2 नाम से हम बना लेते हैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट और इसमें लिखते हैं हम यहाँ पे PD.series फंक्शन। लिखने का तरीका समझ लो, S कैपिटल लिखना और यहाँ पे n पास कर देते हैं, यहाँ पे हम numpy अरे का n पास कर देते हैं, एंटर प्रेस करती हूँ और प्रिंट करवा लेते हैं अब हम यहाँ पर S2 को। ठीक है जी, एज यू सी हियर, आप यहाँ पे देखो जो numpy अरे थी बेसिकली 1 3 5 7 9 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाना था, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 एक ऑड नंबर की बेसिकली यहाँ पे सीरीज क्रिएट हो गई जिसमें इंडेक्सेस डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 है। ठीक है, इंडेक्सेस बदलने हैं तो आप इंडेक्सेस को बदल भी सकते हो, इंडेक्स नाम के वेरिएबल में जो इंडेक्स नाम का पैरामीटर है उसमें इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो। अभी स्केलर वैल्यूज से और देख ले, डिक्शनरी से देख लेते हैं पहले कि डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करना है ना। तो डी नाम की एक डिक्शनरी बना लेती हूँ। सपोज डिक्शनरी के लिए आपको पता है कौन से ब्रैकेट्स यूज होते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। करली ब्रैकेट्स ना, करली ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनवरी, JAN, ठीक है, नॉर्मली जो हमको दिया हुआ है वही बनाते हैं। 31 इसके डेज होते हैं, कॉमा लगाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फेब्रुअरी, ठीक है,
अब ये लेबल्ड इंडेक्सेस है जो हम यहाँ क्रिएट करेंगे, ध्यान रखना, जो आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखने होंगे इसी में लिखना, अदरवाइज एरर आएगी। 28 डेज, तो मैंने जनवरी और फरवरी दो ही की वैल्यू पेयर बनाए हैं। और अब मैं क्या करती हूँ, S3 नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, pd.series फंक्शन, और क्या करेंगे इसमें हम अब इस d नाम की डिक्शनरी को पास कर देंगे। ये d नाम की डिक्शनरी यहाँ पास कर दी, एंटर प्रेस किया, प्रिंट करवा लो आप किसको, S3 को प्रिंट करवा लेते हैं। हियर्स द आंसर, आप देखो जो भी डेटा डिक्शनरी के जो भी की वैल्यूज थे जनवरी फरवरी, सीरीज के इंडेक्स बन गए, 31 28 इसकी वैल्यू बन गई। तो बेटा जी ये डिक्शनरी की मदद से आपने सीरीज क्रिएट किया, या आपने एनडी अरे की मदद से सीरीज क्रिएट किया, या आपने एम्प्टी सीरीज क्रिएट किया हुआ है, और ये आपने बेसिकली यहाँ लिस्ट की मदद से, सीक्वेंस की मदद से सीरीज क्रिएट किया है। तो सभी तरीके मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। स्केलर वैल्यूज से प्रिंट करवाना है तो बेटा जी स्केलर वैल्यू से भी आप प्रिंट करवा सकते हो। सपोज S4 नाम का मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट अगेन क्रिएट करती हूँ, इज इक्वल्स टू pd.series फंक्शन, ओके, और ब्रैकेट में यहाँ पे अब हम कोई वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने 15 लिखा, ठीक है, और कॉमा लगा के मैं यहाँ पे इंडेक्स इसका प्रोवाइड कर रही हूँ। इंडेक्स सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर लिस्ट में 1, 2, 3, ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं। आई जस्ट राइट एंटर एंड लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन में S4 को प्रिंट करवा लेते हैं। डन, चलो हियर्स द आंसर। देखो आप, ये स्केलर वैल्यू हमने डेटा वैल्यू सिंपल एक 15 डेटा वैल्यू एक ही दी हुई थी, यहाँ ना कोई हमने लिस्ट दिया, ना कोई डिक्शनरी दिया, ना कोई एनडी अरे का यूज किया, नॉर्मल एक वैल्यू लिखी, लेकिन हमने इंडेक्स दे दिया कि भाई 3 बार इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो 1 2 3 इंडेक्स के साथ में, इंडेक्स भी 1 2 3 के साथ में जनरेट हो गया। यदि आप ये इंडेक्स नहीं देते तो 0 इंडेक्स पे सिर्फ एक एलिमेंट आपको दिखता। तो एक स्केलर वैल्यू से भी आप सीरीज को क्रिएट करवा सकते हो। तो ये अच्छे से समझ में आया। अभी पिक्चर बाकी है, तो ये तो हमने सिर्फ सीरीज का क्रिएशन देखा है कि सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई। इसको रन करके जरूर देखना। आगे की कहानी समझो। अब इसके आगे की क्या कहानी है बेटा जी सीरीज की, कि नाउ एडिशनल फंक्शनैलिटी, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी है सीरीज की, दैट यू कैन यूज टू क्रिएट पेंडास सीरीज ऑब्जेक्ट। यदि आप सीरीज में कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हो, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो एरर आ जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि पेंडास लाइब्रेरी या पाइथन में किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को आप नहीं देना चाहते तो वहां पे एक स्पेशल वैल्यू आती है जिसको कहते हैं नन वैल्यूज। तो यहाँ पे आप नन वैल्यूज से मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो नन वैल्यूज से कैसे आप क्रिएट करोगे, तो इस तरीके से आपने एक सीरीज क्रिएट करा लिस्ट से 6.5 np.none वैल्यूज का यूज कर लिया और लिखा आपने 2.34। तो सीरीज में 1 2 3 3 डेटा वैल्यूज क्रिएट हो गई। तो सेकंड वाले पे आपने कोई वैल्यू नहीं देना है तो ब्लैंक वैल्यू तो रखेंगे नहीं, उसकी जगह पे नन वैल्यू असाइन हो जाता है, ठीक है। इसको क्रिएट करके देखना, ये वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्सेस को और डेटा को दोनों को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इंडेक्स को स्पेसिफाई करना मैंने अभी बताया, डेटा को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सीरीज में आप जब डेटा लिखोगे तो डेटा इक्वल्स टू आप लिस्ट में डेटा वैल्यूज पास कर सकते हो। इंडेक्स में भी लिस्ट के फॉर्मेट में ही आप डेटा वैल्यूज पास करोगे। कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक एरे बना ली जिसमें 31 28 31 30 पास कर दिया, और एक हमने यहाँ पे मंथ नाम की लिस्ट बना ली है जिसमें हमने जैन फेब मार्च अप्रैल। तो ये दो लिस्ट आपने यहाँ पे बनाई हुई है। ये दोनों लिस्ट को आप डेटा में और इंडेक्स में पास कर देने वाले हो। तो सीरीज फंक्शन में आपने डेटा में ये वाली एरे पास कर दी, लिस्ट पास कर दी, और इंडेक्स में आपने ये मंथ वाली जो लिस्ट है वो पास कर दी। अब क्या होगा, इस तरीके की सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। मतलब pd.series फंक्शन यदि आप लिखते हो और इसमें आपको लिस्ट वगैरह कुछ नहीं देना है तो आप डायरेक्टली डेटा लिखकर भी आप डेटा वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो। इंडेक्स भी क्रिएट करना है तो इंडेक्स लिखकर भी आप लिस्ट के फॉर्मेट में ही इंडेक्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये दो पैरामीटर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं। इंडेक्स अभी मैंने बता ही दिया था आपको प्रैक्टिकली, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ स्पेसिफाई डेटा टाइप अलॉन्ग विद डेटा एंड इंडेक्स। डेटा और इंडेक्स के साथ आप डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो, डेटा स्पेसिफाई करा, इंडेक्स स्पेसिफाई करा। डेटा टाइप को यदि आपको स्पेसिफाई करना है तो आप टाइप लिखो, नहीं करना है तो आप नन वैल्यू यहाँ पे NONE नन वैल्यू से इसको असाइन कर सकते हो। नन भी स्पेशल टाइप का एक लिटरल है ना, जिससे पाइथन बेसिकली फेमस है इसी टाइप से। तो यहाँ पे डी टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हो। अभी डी टाइप कैसे यूज करना है, डेटा हमने एक इंडेक्स दे दिया, वही दोनों जो अभी हमने लिस्ट देखा था अरे और मंथ वाली इंडेक्सेस हमने यहाँ दे दिए डेटा वैल्यूज। और डी टाइप में आप बता रहे हो कि भाई फ्लोट टाइप में वैल्यूज को शो करना है। मतलब अभी आप देखो यहाँ पे किसमें शो रही थी, इंटीजर टाइप में वैल्यू। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपने डेटा टाइप दे दिया कि फ्लोट, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज किसमें शो हो रही है, 31.0 28.0 31.0, क्योंकि हमने यहां स्पेसिफाई किया है क्या, फ्लोट डेटा टाइप। तो डिफॉल्ट इंटीजर होता है,
लेकिन आप डेटा टाइप भी बदल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अरेंज फंक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो अरेंज फंक्शन की मदद से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस भी करवा सकते हो। अभी कैलकुलेशन कैसे करवाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करा है कि आपने एक लिस्ट क्रिएट करी 9, 10, 11, 12 है ना, इन 4 नंबर्स की। अब इसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि भाई ए जो लिस्ट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सीरीज क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे देखो 18, 20, 22, 24 सीरीज क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करवा सकते हो सीरीज की वैल्यू में, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर देखो A*2 लिखा हुआ है, मीन्स व्हाट, ध्यान से समझना। सपोज कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी, ओके, इस लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट दे दिए 2, 4, 6 और 8, डन। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ s नाम का एक फंक्शन जिसमें मैंने लिखा pd.series फंक्शन, और इस सीरीज फंक्शन में मैंने क्या करा, l पास कर दिया। ठीक है जी, अब l पास करने के बाद में, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या डायरेक्टली आप ऐसे लिख दो l इंटू 2। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो सीरीज क्रिएट होगी वो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, 2 का मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को जनरेट कर देगा। तो सीरीज के एलिमेंट होंगे 4, 8, 12 और 8 2 जा 16, और इसके जो इंडेक्सेस होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस जनरेट होंगे 0, 1, 2 एंड 3। तो सीरीज की जो डेटा वैल्यू है वो आपकी 2 से मल्टीप्लाई होकर शो होगी। और वही यदि मैंने ऐसे लिखा L*2, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। 2 की पावर 4, 4 की पावर 2, मतलब कि 16, 36 एंड 64, इस तरीके से नंबर जनरेट होंगे। अब बस काम की बात यह है कि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको आपको np.array में क्रिएट करना होगा। ये एरेज में होता है, जो numpy array होता है ना, लिस्ट में तो ये फंक्शंस रिपीटेशन का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ देखो एक np.arrange फंक्शन को यूज किया गया है जो कि numpy array का है बेसिकली, और एरेज में आप ये कैलकुलेशंस करवा सकते हो। ठीक है, वहीं यदि हम लिस्ट की बात करते हैं तो बेटा लिस्ट में रिपीटेशन होता है। लिस्ट में क्या होता है, नंबर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझो कि मैम आखिर ये रिपीटेशन होता कैसे है ना, इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। डन, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से हम फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको जरा पाइथन को फिर से ओपन कर लेते हैं, आइडियली टॉप पर ही है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि मैं एक बेसिकली numpy array का यूज करके इंपोर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np, और इंपोर्ट कर लेते हैं pandas एज pd। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट्स व्हाई मैं इसको स्पेसिफिकली आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। ध्यान से समझना कि लिस्ट में रिपीटेशन होता है, सीरीज में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस करवा सकते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अभी देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक ए नाम से एरे क्रिएट कर रहे हैं np.arrange फंक्शन की मदद से। ठीक है, कोड बिल्कुल सही लिखना, np.arrange फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और अरेंज फंक्शन में मैं प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे नंबर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है जी, तो 1 से लेकर 10 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर प्रिंट होंगे, 10 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। डन, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, s इज इक्वल्स टू pd.series फंक्शन, सीरीज फंक्शन को कॉल कर लेते हैं s कैपिटल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई के लिए आपको एस्ट्रिक का साइन लगाना है, a मल्टीप्लाई 2, जस्ट मैंने इतना ही लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं s को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं a*2, और देखेंगे कि अरेंज फंक्शन से जो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होंगे क्या उसमें ये आपको शो होगा। अच्छा, उसके पहले हम a को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है जी, फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं किसको, तो ये आपके नंबर प्रिंट हो गए 1 से लेकर 9 तक। अब सीरीज को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, प्रिंट एस को प्रिंट करवा लेती हूं मैं, और यहां देखोगे आप ये सीरीज प्रिंट हुई है, ये आपकी अरे प्रिंट हुई 1 to 9 जो हमने अरेंज फंक्शन में प्रिंट करी, और ये सीरीज प्रिंट हुई है जिसमें देखो 1 to 9 नंबर नहीं शो रहे हैं, इसमें हर एक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6 टिल 18, 9 2 18 तक। तो हर एक एलिमेंट में, इस अरे के हर एक एलिमेंट में इस पर्टिकुलर कोड के लिखने के बाद a इंटू 2 करने के बाद एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और डिफॉल्ट इंडेक्सेस आपके 0 से लेकर 8 है। इंडेक्सेस को भी बदल सकते हो। तो कुल मिलाकर समझ में आया। अब यदि मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया, और लिस्ट के एलिमेंट सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ 10, 20, 30। ठीक है, 3 एलिमेंट मैंने दिए। डन,
इतना समझ में आया? अरे में तो मैम मल्टीप्लाई हो गया। अभी लिस्ट में देखो, लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर S2 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस सीरीज ऑब्जेक्ट में मैं क्या करने वाली हूं, लिस्ट में अब मल्टीप्लाई करती हूँ 2 का, L इंटू 2 लिख देती हूँ, ठीक है जी। मैंने क्या करा, L इंटू 2 लिख दिया, तो लिस्ट के एलिमेंट तो प्रिंट हो जाएंगे। पहले मैं लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट करवाती हूँ। सपोज मैंने लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट करवा लिए, यहाँ पर L, समझ में आया? L प्रिंट करवा लेती हूँ तो लिस्ट आपको विजिबल हो गई। ये 10 20 30 लिस्ट दिख रही है। अब हम S2 को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर हम S2। डन। नाउ आई प्रेस एंटर, तो आप देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 10 20 30 और 10 20 30 रिपीट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ 2 का, यहाँ पे 20 60 40 60 नहीं दिख रहा है आपको 2 का मल्टीप्लाई होते हुए। यहाँ पे 2 बार लिस्ट के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ये जो स्टार है ना, ये जो स्टार है यहाँ पर लिस्ट के साथ जब आप मल्टीप्लाई का यूज करते हो तो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, और जब आप यहाँ पर अरे के साथ में मल्टीप्लाई का यूज कर रहे हो तो एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये जो चीज है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ बताई है बेटा जी। आपसे वाइवा में पूछते हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेंगे, बकायदा जो एमसीक्यूज है उसमें बोल देंगे कि सही आउटपुट बताओ कौन सा है, कोड ये है। तो ठीक है, तो लिस्ट में और एरे में डिफरेंस होता है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा था। वही सेम एग्जांपल यहाँ भी लिखा हुआ है कि लिस्ट वैल्यूज रेप्लिकेटेड ट्वाइस इटसेल्फ। यदि 2 इंटू लिस्ट लिखोगे तो लिस्ट की वैल्यू 2 बार रिपीट होगी, 3 इंटू लिस्ट करोगे तो लिस्ट की वैल्यू 3 बार रिपीट होगी। बट यदि ये सेम चीज आप एरे के साथ लिखते हो तो एरे के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डन, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब सीरीज के ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो समझ लो। देखो, एट्रीब्यूट को जब यूज करना होता है तो डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप पेंडास का सीरीज फंक्शन यूज कर रहे हो तो हमने पेंडास लाइब्रेरी के साथ सीरीज फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। अब एस नाम के सीरीज ऑब्जेक्ट में लिख रहे हो आप, अब जब इसके ऑब्जेक्ट को यूज करोगे ना, मतलब इसके एट्रीब्यूट्स को यूज करोगे तो एस डॉट एट्रीब्यूट का नाम यहां लिखोगे। मेरी बात समझ में आ गई? जो भी एट्रीब्यूट यूज करोगे वो यहां आएगा। यदि सीरीज फंक्शन के कोई मेथड्स का यूज करोगे तो वो भी सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शंस का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। फंक्शंस हमेशा ब्रैकेट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। सीरीज ऑब्जेक्ट की आपको जो भी एट्रीब्यूट्स एक्सेस करना है, सीरीज में कितने एलिमेंट हैं, सीरीज का शेप कैसा है ना, सीरीज में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, कितनी वैल्यूज हैं, ये आपको फीचर्स यदि सीरीज के एक्सेस करना है तो उसको हम इसके एट्रीब्यूट्स के फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के इंडेक्स लिखोगे तो इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स का नाम डिफाइन कर सकते हो, वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो। सीरीज डेटा वैल्यू में कितने डेटा टाइप की वैल्यू वो एक्सेस कर सकते हो। सीरीज का शेप एक्सेस कर सकते हो, कितने बाइट ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहा है सीरीज वो एक्सेस कर सकते हो। सीरीज का यदि आपको डायमेंशन पता लगाना है जो कि 1 डायमेंशन होता है तो डायमेंशन पता कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने वो पता कर सकते हो। आइटम का साइज पता करना है, टोटल कितने बाइट्स ले रहा है वो पता कर सकते हो। सीरीज में नन वैल्यूज है या नहीं है तो वो भी आपको हैज नन से पता चलेगा। सीरीज एम्प्टी है या नहीं है, एम्प्टी वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे। सीरीज का नाम बदलना है तो नाम भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स अब हम 1 by 1 देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पर इंडेक्स वाला, ठीक है। और डेटा वैल्यूज को यदि आपको एक्सेस करना है तो क्या करोगे, आपको सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट इंडेक्स लगाओगे। तो सीरीज में 2 चीजें होती है, एक होता है इंडेक्स, एक होता है वैल्यूज। यदि इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करोगे तो इंडेक्सेस शो होंगे, यदि वैल्यूज का यूज करोगे तो सिर्फ वैल्यूज शो होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अभी इसी एट्रीब्यूट को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो अभी सीरीज देखी यहाँ पर है ना, हमने S2 नाम की सीरीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा S2, प्रिंट में लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन में डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। S2 डॉट इंडेक्स, तो देखना आपको सिर्फ क्या शो होगा, सिर्फ इंडेक्स शो होंगे, ठीक है। ये इंडेक्सेस यहाँ पे आपको शो रहे हैं, इंडेक्स रेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स की रेंज दी हुई थी 012 रिपीट हो रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि 2 टाइम्स आपके जो इंडेक्सेस है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इस वाले S नाम की सीरीज का लेती हूँ तो आपको और क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। प्रिंट S डॉट इंडेक्स, क्या लिखा मैंने, S डॉट इंडेक्स लिख लिया, एंटर प्रेस किया तो अगेन देखो जो रेंज इंडेक्सेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया ना A into 2, तो रेंज इंडेक्सेस शो कर रहा है। वही वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली आपको लिखना होगा प्रिंट S डॉट वैल्यूज, ठीक है जी। क्या लिखना है आपको, वैल्यूज, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ये देखो वैल्यूज मिल गई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 का मल्टीप्लाई किया था ना इस S में, तो जितनी वैल्यूज है वो वैल्यूज दे रहा है। इंडेक्स लिखोगे तो सिर्फ इंडेक्स मिलेंगे, ओके। तो बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करना है, जितने एट्रीब्यूट्स अब मैं बताने वाली हूँ। यदि इंडेक्सेस को नाम देना चाहते हो बेटा जी, क्या करना चाहते हो आप, इंडेक्सेस को नाम देना चाहते हो
मंथ के नेम देना चाहते हो, सपोज आपने जनवरी फरवरी मार्च दिया हुआ है, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मार्क्स वगैरह असाइन किए हुए तो सब्जेक्ट नेम लिखना चाहते हो, है ना, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम, इंडेक्स डॉट नेम लिखोगे और आगे इस इंडेक्स का नाम लिख दोगे, तो जब सीरीज प्रिंट होगी ना तो उस टाइम पे आपको इंडेक्स शो होगा, इंडेक्स का नाम लिखा हुआ शो होगा। ओके, नेक्स्ट इज सीरीज नेम। जैसे इंडेक्सेस का नाम दिया वैसे सीरीज का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो सीरीज नाम देना है तो आपको सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट नाम लिखना होगा, नेम, और उसके आगे आपको वो नाम लिखना होगा जिससे आपको शो करवाना है। तो MYS से आपने अपनी सीरीज क्रिएट करी है, तो जब सीरीज प्रिंट होगी उसके नीचे आपको सीरीज का नाम विजिबल होगा। ओके, इसी के साथ में आगे आप डेटा टाइप और साइज, आइटम साइज दोनों एक्सेस कर सकते हो कि सीरीज का डेटा टाइप कैसा है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डी टाइप लिखोगे तो हर एक वैल्यूज में फ्लोट टाइप की वैल्यू थी तो फ्लोट रिटर्न हुआ, और आइटम साइज को एक्सेस करोगे तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू कितना साइज ले रही है, कितने बाइट्स का साइज ले रही है वो रिटर्न होगा, इंडिविजुअल साइज। समझ में आई बात? सपोज किसी सीरीज में 4 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट 2 बाइट्स ले रहा है, एक एलिमेंट 8 बाइट्स ले रहा है, तो वो इंडिविजुअल आइटम साइज आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। और आपको टाइप देखना है तो टाइप फंक्शन में लिखोगे तो वो टाइप भी रिटर्न कर देगा। ओके, नाउ यदि आपको शेप रिट्राइव करना है कि सीरीज का शेप कैसा है तो आपको यहां पे यूज करना होगा शेप एट्रीब्यूट। तो यहां हमने लिखा देखो ऑब्जेक्ट 2 डॉट शेप, तो भाई ऑब्जेक्ट 2 में 4 एलिमेंट थे तो उसने 4 दे दिया, क्योंकि ये 1D अरे है तो इस तरीके से शेप रिटर्न करेगा, मतलब एक रो ही है बस आपके पास, कॉलम वॉलम तो है नहीं, तो 4 कॉमा करके रिटर्न किया। ऑब्जेक्ट 3 डॉट शेप फंक्शन यूज किया है, शेप यूज किया है तो उसने 3 एलिमेंट है, बस रो ही क्रिएटेड है, 1 डायमेंशनल है तो ये रिटर्न किया है। अभी डेटा फ्रेम में यदि इसको यूज करोगे ना शेप, तो वो रो कॉलम दोनों दिखाएगा। डेटा फ्रेम पे आएंगे हम अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में डेटा फ्रेम समझाऊंगी, मिस मत करना। अब रिट्राइविंग डायमेंशन, आपको ये एक्सेस करना है कि सीरीज के डायमेंशन कितने, जैसे कि हमको पता है 1 डायमेंशनल है, इसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है एंडिम। आप लिखोगे सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एंडिम लिखोगे तो 1 रिटर्न हुआ क्योंकि 1 डायमेंशनल है। आपने लिखा यहाँ पर साइज कि पूरे उसका पर्टिकुलरली सीरीज का साइज कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 5 10 6 कितने हैं। यदि आपने लिखा यहाँ पर साइज तो वो आपको साइज रिटर्न करके देगा। शेप और साइज सेम काम करते हैं, लेकिन शेप में नन वैल्यूज के साथ में वैल्यू काउंट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बाइट्स चाहिए, मतलब देखो अभी हमने देखा था यहाँ पे आइटम साइज, तो इंडिविजुअल आइटम का साइज बता रहा था कि 8 बिट्स या 8 बाइट्स ले रहा है एक आइटम। यदि आपको सारे आइटम, सपोज 10 आइटम है एक सीरीज में, तो 10 आइटम का कितना साइज होगा, सपोज एक आइटम 2 बाइट्स ले रहा है तो 10 आइटम कितने लेंगे, 2 10 20 बाइट्स, तो यहाँ पर टोटल आपको बाइट्स में शो होगा, जैसे 32 24। ओके, तो n बाइट्स टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कैलकुलेट करके देता है जितने भी एलिमेंट है, और आइटम साइज इंडिविजुअल आइटम का बाइट्स बताता है, इंडिविजुअल आइटम का साइज बताता है। ये ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। नाउ चेकिंग एम्प्टीनेस, यदि चेक करना है कि सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट यूज करते हो ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी, तो ये आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है। यदि सीरीज में एलिमेंट नहीं होते हैं तो एम्प्टी की कंडीशन ट्रू है तो ट्रू मिलेगी, यदि सीरीज में एलिमेंट होते हैं तो ये एम्प्टी वाला जो एट्रीब्यूट है वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसी के साथ नन्स वाला, हैज नन्स वाला भी एक एट्रीब्यूट होता है, यदि सीरीज में नन वैल्यू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और यदि सीरीज में नन वैल्यूज नहीं है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एक और फंक्शन होता है यहाँ पे काउंट, मतलब एक फंक्शन है, अब हम एक मेथड का यूज कर रहे हैं काउंट, जो क्या करता है सीरीज में कितने एलिमेंट है उसको काउंट करके देता है, लेकिन काउंट फंक्शन विदाउट नन वैल्यूज को काउंट करता है, जिसमें वैल्यूज है सिर्फ उन्हीं को ही काउंट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। काउंट क्या कर रहा है, विदाउट नन वैल्यूज को काउंट कर रहा है, ठीक है जी। और वहीं हमने आगे अभी एक और एट्रीब्यूट देखा था जो नन वैल्यूज के साथ में काउंट करके दे रहा था, जिसका नाम था शेप। शेप नन वैल्यूज के साथ में काउंट करके देगा, और काउंट फंक्शन विदाउट नन वैल्यूज काउंट करके देगा, ठीक है। साइज, आइटम साइज इंडिविजुअल आइटम का साइज देगा, ठीक है। और वहीं अभी हमने एक और देखा था साइज नाम का, जो क्या कर रहा था, n बाइट्स नाम का, जो सारे एलिमेंट का टोटल साइज रिटर्न कर रहा था। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट 2 डॉट हैजनेंस, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि इसमें कोई भी नन वैल्यू नहीं है। ऑब्जेक्ट 3 डॉट हैजनेंस, क्या ऑब्जेक्ट 3 में, सीरीज ऑब्जेक्ट 3 की डेटा वैल्यूज में कोई नन वैल्यूज है, नहीं है तो या है तो ट्रू रिटर्न किया, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये हो गए बेटा जी सारे एट्रीब्यूट्स। अभी इन एट्रीब्यूट्स को यदि रन करना है तो आप, मैं यहाँ पे और आपको 2 एक रन करके बता देती हूँ, फिर ऐसे ही आप नॉर्मली सारे रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट में s4 डॉट हैजनेंस को ही रन कर लेते हैं, चलो ठीक है। s2 नाम से ना, s2 नाम से क्रिएट किया हुआ है, s2 डॉट हैजनेंस, ठीक है। हैजनेंस वाले पर्टिकुलर हम एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो देखो क्या आउटपुट आ गया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नन वैल्यू नहीं है ना, s2 में 10 20 30 वैल्यूज है,
अगर आप इसको एम्प्टी यूज करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे एम्प्टी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा सपोज s2 डॉट एम्प्टी, ठीक है जी, और इसको क्लोज किया तो यहाँ पे देखो फॉल्स, S2 नाम की जो सीरीज है उसमें वैल्यूज तो है, एम्प्टी थोड़ी है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। यदि एम्प्टी होती तो ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। ऐसे आप साइज, आइटम साइज, एंडिंग, सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आपके रन हुए कि नहीं। क्या जैसा मैंने बताया वैसे आउटपुट आया या नहीं आया, तो सही तरीके से लिखना, कैपिटल कुछ मत लिखना, सब स्मॉल है, ओके जी, ध्यान रखना। नाउ वंस यू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, एक बार यदि आपने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब यदि आपको सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मैम इंडिविजुअली सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे? उसके लिए ना बेसिकली यहाँ पर इंडेक्सेस के थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सेस के थ्रू ही, ठीक है। और यदि आपको सीरीज में से कुछ स्लाइस ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सपोज 10 नंबर है तो बीच के 4 एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो सीरीज के, और यहाँ पे एक स्लाइस के फॉर्मेट में रेंज ऑफ वैल्यूज को भी यहां पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्सिंग की मदद से ही पॉसिबल होता है, मतलब यहां पे इंडेक्स के थ्रू ही सारी चीजें पॉसिबल होती है। अब कैसे? ऑब्जेक्ट 5 है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च नाम के 3 एलिमेंट है। ऑब्जेक्ट 6 है जिसमें 11, 14, 17, 20, 23 एलिमेंट है। ये ऑब्जेक्ट 7 है, ये ऑब्जेक्ट 8 है। ये सभी सीरीज हमने यहाँ क्रिएट की हुई है। अब करना क्या है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया ओके, हाँ दिस इज हियर ना, ओके। हमने यहाँ पर अब लिखा है कि जो भी आपको वैल्यूज को इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है, तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट 6 के 3rd नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो 3rd नंबर पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 6 के 3rd एलिमेंट को ना, ये ऑब्जेक्ट 6 है, इसका 0, 1, 2, 3, 3rd एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 20 ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा आपको, 20 रिटर्न हुआ। ऑब्जेक्ट 7 के 9th नंबर वाले लोकेशन के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 18 रिटर्न किया। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा लिस्ट काम करता है ना, समझो। जैसे मैंने एस नाम से क्या किया, pd डॉट सीरीज में एक मैंने बेसिकली सीरीज फंक्शन में 1, 10, 20 और 30 नाम की एक लिस्ट बना ली, ठीक है जी। तो अब हमारा सीरीज फंक्शन में 0, 1, 2 नाम से 10, 20, 30 ये क्रिएट हो गया। अभी सपोज मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है किस एलिमेंट को, सपोज मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को, 20 वाले एलिमेंट को, तो उसके इंडेक्स से एक्सेस करूंगे। ये उसकी इंडेक्स है, ये इसकी वैल्यूज है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इस सीरीज डेटा वैल्यू का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इस इंडेक्स को लिखेंगे कि S1 वाले एलिमेंट को जैसे ही आप प्रिंट करवाओगे तो आपको आंसर में 20 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? बस ऐसे ही आपको यहाँ पर काम करना है ना। तो ये इंडेक्सेस के थ्रू हुआ। अभी सपोज कि मुझे यहाँ से कुछ स्लाइसिंग में वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो बेटा जी स्लाइसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। तो स्लाइस में आपको ये बताना होगा कि सीरीज के किस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे और कितने इंडेक्सेस तक आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो आपको स्टार्ट एलिमेंट और एंड एलिमेंट देना होगा, ठीक है। तो 0 से डिफॉल्ट स्टार्ट होती है एलिमेंट्स और एंड तक जाते हो, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है जैसे कि रेंज में होता है। फॉर एग्जाम्पल एस नाम का मैंने यहाँ पर एक सीरीज फंक्शन बना लिया, pd डॉट सीरीज फंक्शन, और ध्यान से समझना है ना। यहाँ पर सपोज हमने 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इतने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है जी। तो अब बेसिकली यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या हो जाने वाले हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इनके अकॉर्डिंग जो डेटा वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है जी। अब मुझे कहां से कहां तक एक्सेस करना है, बहुत ध्यान से समझना। मुझे एलिमेंट जो एक्सेस करना है वो ये इतने एलिमेंट एक्सेस करना है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं निकालना है, ये स्लाइसिंग करना है, इतने एलिमेंट एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे क्या कोड लिखना होगा, इसके लिए मुझे इंडेक्सेस की रेंज बतानी होगी। तो इसके लिए जो कोड मैं लिखने वाली हूँ वो कोड कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ लिख देती हूँ कोड, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगी एस डॉट, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, एस डॉट, या एस डॉट नहीं भी लिखूंगी तो नॉर्मली आप सिर्फ स्लाइसिंग का यूज करो, डॉट मत लगाओ। आपको एक्सेस करना है 2 से स्टार्ट करना है, 2 इज द स्टार्ट पोजीशन, और एंड कहां करोगे, यहां पर 4 पर एंड करोगे। तो बेटा जी 4 मत बताना, 5 बताना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड होता है। तो 2 से लेकर 5 तक आपको एक्सेस करना है, कॉलन लगा के स्पेसिफाई करना है। एस के बाद लिखना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में 2:5। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब जो एलिमेंट आपको मिलेंगे वो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, आपको 30 मिलेगा, आपको 40 मिलेगा, आपको 50 भी मिलेगा, है ना। यदि आप यहाँ पे 5 की जगह पर 4 लिख देते तो ये 50 एलिमेंट नहीं मिलता, आपको सिर्फ ये 2 ही इंडेक्सेस की वैल्यूज मिलती, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है,
ठीक है, तो दिस इज हाउ अबाउट स्लाइसिंग जो यहाँ आप देख रहे हो। हमने लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 5, ये ऑब्जेक्ट नंबर 5 के एलिमेंट है, ये 6 के एलिमेंट है, ये 7 के एलिमेंट है, जो अभी हमने देखे। अब स्लाइसिंग के थ्रू एक्सेस करना है तो यहाँ लिख रहे हैं 1 के बाद ब्लैंक कर दिया, मतलब देखो यहाँ पे आती है आपकी स्टार्ट वैल्यू, कॉलन लगा के आती है एंड वैल्यू, और यहाँ पे आप स्टेप देते हो, ये इसका सीक्वेंस होता है। यहाँ सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम आता है, ठीक है जी। अभी स्टार्ट वैल्यू जो भी दोगे आप, अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, सिर्फ ब्लैंक दिया हुआ है, तो पूरी सीरीज मिल जाएगी, पूरी सीरीज A to लेकर Z तक, 0 से लेकर जितने एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट्स यहाँ मिल जाएंगे। यदि आपने यहाँ पर लिखा है 1 तो 1 से स्टार्ट होंगे और एंड तक सारे एलिमेंट मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 10 तक तो 0 से लेकर 9 तक के सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पे लिखा है 2 तो 1 से लेकर 10 के बीच में एक एक स्टेप छोड़कर, ये स्टेप्स है, एक एक स्टेप छोड़कर एलिमेंट मिलेंगे और लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूड होगा। तो वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इवन आप सीरीज के एलिमेंट को रेसिप्रोकल ऑर्डर में चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। रेसिप्रोकल ऑर्डर में चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, सारे एलिमेंट आपको रेसिप्रोकल ऑर्डर में चाहिए ना, तो आपको स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू कुछ नहीं देनी है, स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू ब्लैंक देनी है, और यहाँ आपको -1 लिख देना है कि -1 स्टेप से एक एक एलिमेंट दिखे, सारे एलिमेंट रेसिप्रोकल ऑर्डर में आपको दिख जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कोड फॉर रिवर्सिंग द एलिमेंट। यदि आपको प्रोग्राम आता है लिखने को कि कोई भी एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो तो बेटा यही चीज लिख कर आनी है, ठीक है। अब इसको जरा हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इसको क्लोज करती हूं और एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, हम एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। डन, बहुत स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट pandas spd, ठीक है जी। एंड नाउ अब हम बना लेते हैं एक S नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट, जिसमें हम pd.series फंक्शन में, क्लियर हो रहा है, pd.series फंक्शन में हम बेसिकली यहाँ पर लिस्ट में क्या करते हैं, लिस्ट में एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट में मैं कुछ एलिमेंट के साथ में क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। समझ में आया, 10 20 30 40 50 60 70 देन 80 एंड 90, ओके जी। चलो, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली है 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 तक। नाउ आई प्रेस एंटर। अब क्या करना है हमें मैम, स्लाइसिंग करना है। तो मैंने प्रिंट करवाया, बहुत ध्यान से समझना, प्रिंट करवा रही हूं मैं, पहले इंडिविजुअल एलिमेंट देख लो। सपोज मैंने S के साथ में लिखा कि मुझे भाई यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है या थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। और इसी के साथ में ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर प्रेस करूंगी तो 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट पे क्या आ रहा है आपका 40 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इधर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना हुआ। अब स्लाइसिंग कैसे करोगे, तो प्रिंट करवाते हैं हम स्लाइसिंग के थ्रू। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर S और मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे 2 कॉलन लगा दिए हैं, सिंपल 2 कॉलन लगाए और ब्लैंक, अभी कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन नहीं दी है। तो पूरी सीरीज आप देख रहे हो एज इट इज प्रिंट होके आ गई। अब हम स्लाइस करेंगे, हम चाहते हैं कि बस यहाँ पे 2 से लेकर कहां तक 6 तक के एलिमेंट आए। तो 2 से लेकर 6 तक के एलिमेंट के लिए आपको स्टार्टिंग वैल्यू 2 देनी होगी, एंडिंग वैल्यू 7 देनी होगी, तब 6 तक के एलिमेंट आएंगे। तो उसके लिए कैसे प्रिंट करोगे, यहां लिखोगे आप प्रिंट, और प्रिंट में आपको लिखना होगा S ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू 2 कॉलन लगा के एंडिंग वैल्यू 6 तक प्रिंट करवाना है तो 7 दे दो, है ना। और अभी सिंपल हम इसको क्या कर रहे हैं, इतना ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू आई, 7 दिया था जब 6 तक की वैल्यू आई है, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है। स्टेप के अकॉर्डिंग चाहते हो, सपोज एक एक एलिमेंट ब्रेक करके चाहते हो तो यहाँ पे आप 1 2 डिफॉल्ट 1 स्टेप होता है, बाकी 2 3 5 स्टेप्स जो आपको देनी वो दे सकते हो। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के अंदर आपको क्या लिखना होगा, S, और सारी चीजें ब्लैंक देनी है और यहाँ पे सिर्फ आपको -1 दे देना है, ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। देखो 8 90 80 70 60 40 30 20 10। So this is how about slicing is done। और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप कर पा रहे हो आराम से, है ना। सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बता दिए। दिस इज हाउ अबाउट द स्लाइसिंग इन रिवर्स ऑर्डर। अब कुछ ऑपरेशन है जो हम सीरीज पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस, आप ऐसे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, 2 सीरीज के एलिमेंट को ऐड करवा सकते हो, 2 सीरीज के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान ये रखना है कि दोनों के इंडेक्सेस मैच करने चाहिए। मतलब किसी एक सीरीज में 10 एलिमेंट है तो दूसरी सीरीज में भी 10 एलिमेंट होने चाहिए, तभी एलिमेंट ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे। ऑपरेशंस वही होंगे, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, प्लस से ऐड हो जाएंगे, है ना। सपोज 2 सीरीज ऑब्जेक्ट है आपके पास में, एक S1 है एक S2 है। यदि आपने ऐसे लिखा हुआ है तो दोनों सीरीज के एलिमेंट इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग मैच करेंगे और ऐड हो जाएंगे। तो वही लिखना है, सीरीज ऑब्जेक्ट इंडेक्स लिखना है आपको और उसकी नई डेटा वैल्यूज लिख देनी है। ये बेसिकली कि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को यदि मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है, पहले मॉडिफिकेशन समझ लो फिर आते हैं उस पे। मींस व्हाट, कि सपोज आपने सीरीज क्रिएट की हुई है, लाइक इस तरीके से आपकी सीरीज है,
कैसी सीरीज है 0 1 2 3 ये आपके इंडेक्सेस होगा, यहाँ 10 20 30 और 40 ये वैल्यूज है, ये सीरीज आपने क्रिएट की है। अब यहाँ पे इस 20 की जगह पर आपको 200 एंटर करना है। सो यू वांट टू मॉडिफाई द सीरीज वैल्यू, तो मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, देखा था सीरीज की वैल्यू म्यूटेबल होती है, वैल्यू म्यूटेबल होती है, लेकिन यदि एक्सटेंड करना है तो नई सीरीज ही क्रिएट होगी, वो इम्यूटेबल होता है। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मैम, एस नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एस, किस लोकेशन पे आपको चेंजेस करने, 1 वाली लोकेशन पर क्या करने हैं, 200 ऐड करना है मैम, तो 200 लिख दिया। कोई नाम होता तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखते, कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग होती, तो इसको लिखने से क्या हो जाएगा, अब ये 200 में बदल जाएगा, ठीक है। बस यही नई डेटा वैल्यूज। सीक्वेंस में चेंज करना है तो सीक्वेंस में ही बदल सकते हो। आपको इसको 200 बनाना है, इसको 300 बनाना है, इसको 400 बनाना है, तो क्या करना है, यहाँ आपको सीक्वेंस दे देना है कि 1 से आपको चेंज करना है, कहां तक चेंज करना है, 1 से आपको 3 तक चेंज करना है, तो 4 इंडेक्स देना, क्योंकि एक एक्सक्लूड होता है। अब जो भी आपको सीक्वेंस वैल्यू देनी है वो आपको यहाँ सीक्वेंस वैल्यू दे देनी है, आपको 200 300 और 400 लिस्ट में ही देना, तो ये पूरी सीक्वेंस में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल, जैसे इंडेक्सिंग किया था वैसे ही आप मॉडिफिकेशन भी कर पा रहे हो। ऑब्जेक्ट 1 of 0 पे ये वैल्यू करी तो यहाँ पे 1.50 था, बदल के ये 1.85 हो गया। सीक्वेंस 2 to 4 में ये 2 है और 4 है, यहाँ से यहाँ तक में आपको जो नई वैल्यूज देनी है वो ये देनी है, एक ही वैल्यू देनी है, तो ये नई वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। 4 वाला एक्सक्लूड होगा ना, तो 2 और 3 में ये हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ 4 दिया हुआ, तो लास्ट वाला एक्सक्लूड हुआ, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको सभी में चेंजेस करना है, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू से चेंज करवाना है तो एक इंडिविजुअल वैल्यू से भी आप चेंज करवा सकते हो, बट कोड सेम ही रहेगा, ओके। अब यदि आप इंडेक्सेस का नाम बदलना चाहते हो, ये तो अभी हमने क्या देखा कि वैल्यूज को बदला है, अब व्हाट अबाउट यदि आपको ये इंडेक्सेस में चेंजेस करने हैं, तो इंडेक्सेस में भी चेंजेस कर सकते हो। इंडेक्स का नाम बदलना है तो आपको सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट इंडेक्स लिख देना है, प्रॉपर्टी इंडेक्स यूज करना है, जो भी इंडेक्स है, और नई इंडेक्स वैल्यू लिख देनी है। कैसे, ध्यान से समझो, यहाँ इंडेक्सेस दिए हुए हैं ABCDE, अब आपको इस ABCDE इंडेक्स को बदलना है, तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो इंडेक्स बदलना है वो इंडेक्स लिखना होंगे। बस ये है कि जो इंडेक्सेस बदलोगे वो मैच करने चाहिए। यदि यहाँ 5 इंडेक्सेस हैं तो आप 5 ही को ही बदल पाओगे, आप 6-7 इंडेक्सेस लिख दोगे ना, या और ज्यादा इंडेक्सेस लिख दोगे तो एरर जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, एरर, वैल्यू एरर, कि लेंथ मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जितना डेटा वैल्यूज होती है सीरीज की उतनी ही इंडेक्स वैल्यू भी होना चाहिए। ओके जी, तो क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से यहाँ पर। तो इसको आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आएंगे हेडटेल फंक्शन पे, पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि क्या वाकई में आप इनको चेंज कर सकते हो। तो यस वी कैन डू दिस ना। फॉर एग्जांपल कि हमें इसके डेटा वैल्यूज में चेंजेस करने हैं, 10 20 30 40 50 दिया हुआ है, इस मुझे 40 को क्या करना है, 400 बनाना है। 40 किस लोकेशन पे, 3rd लोकेशन पर है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर लिखती हूँ सपोज एस ऑफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एस ऑफ 3 है ना, कि एस ऑफ 3rd लोकेशन पे हमें करना है क्या, 400 सेट। ओके जी, और जैसे ही मैं प्रिंट करवाती हूँ सीरीज वैल्यू को, है ना, इस सीरीज को मैं प्रिंट करवाऊंगी, तो आप देखो यहाँ पे 3rd वाली लोकेशन पे 400 आ चुका है। इंडेक्सेस बदलना है, ये यहाँ पे आप इंडेक्सेस देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसकी जगह आप ABCDEF सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कमांड क्या लिखनी होगी, इसके लिए आप यहाँ पे कमांड लिखोगे s डॉट इंडेक्स, पहले तो आपको इंडेक्स लिखना होगा, इज इक्वल्स टू, अब जो इंडेक्स आपको बदलने वो इंडेक्स लिख दो। सपोज मुझे इंडेक्सेस देने A है ना, बट मैच करना चाहिए, आपके जो लेंथ है वो मैच करना चाहिए, B, ठीक है, C, अब ABCDEF मैं प्रॉपर दे रही हूँ है ना, D E F, ओके, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड में प्रॉपर्ली लिखो। कितने एलिमेंट है, 1 से लेकर 8 तक, मतलब 9 एलिमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F G H I तक दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, F के बाद G H एंड I, ठीक है जी। तो कुल मिला के मैंने दिया है यहाँ पे एलिमेंट्स, ओके, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज करने हैं, डन, H एंड I, ओके जी। तो होप यू सी दिस, इस तरीके से आपको लिखना है। आई प्रेस एंटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है। देखो मैंने बताया था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे ये इंडेक्सेस मैच नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द एरर विल कम। क्लियर। तो भाई यहाँ पे आपको इंडेक्सेस सही से देने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही आपको इंडेक्सेस देने, मैंने शायद 9 दे दिए, यस। तो इसको आप करके देखना, हो जाएगा रन, आराम से रन होगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आउटपुट आया था अभी हमारा प्रीवियसली, वैसा ही आउटपुट आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडेक्सेस आपके बदले कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं हेडटेल फंक्शन पर।
तो ये जो हेड टेल फंक्शन है ना, ये एग्जाम में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा फ्रेम में भी आता है, ये सीरीज में भी आता है, ये फंक्शन डेटा फ्रेम में भी पढ़ेंगे और सीरीज में भी पढ़ेंगे। तो हेड फंक्शन का क्या काम होता है, सीरीज के टॉप से एलिमेंट्स को एक्सेस करके देना, और टेल फंक्शन का क्या काम होता है, सीरीज के बॉटम से एलिमेंट्स को एक्सेस करके देना। ठीक है, बात समझ में आ गई कि सीरीज के टॉप से और सीरीज के बॉटम से यदि आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करवाना है तो हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करते हैं। अभी जो हेड फंक्शन है, यदि आप उसको नॉर्मली यूज करते हो, नॉर्मली सपोज मैंने एस डॉट हेड फंक्शन यूज करा, तो ये आपको डिफॉल्ट 5 वैल्यूज को एक्सेस करके देगा टॉप से। कहां से, टॉप से। यदि आपको टॉप से सिर्फ 2 वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो 2, तो 2 वैल्यूज आएगी, 10 लिखोगे तो 10 वैल्यूज दे देगा, और कुछ नहीं लिखोगे तो डिफॉल्ट आपको कितनी वैल्यूज देगा, टॉप से 5। ठीक है, और वही यदि आप टेल फंक्शन का यूज करते हो, एस डॉट टेल फंक्शन, ये सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको। ठीक है, तो टेल फंक्शन बॉटम से डिफॉल्ट आपको 5 एलिमेंट देगा। डिफॉल्ट कितने देगा, 5 एलिमेंट। यदि आप बॉटम से 2 या 3 को एक्सेस करना चाहते हो तो 2 लिखोगे तो 2 एलिमेंट मिलेंगे, 12 लिखोगे तो बॉटम से आपको 12 एलिमेंट मिलेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखो, ये ऑब्जेक्ट है आपका जिसमें टोटल 10 एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये सीरीज है हमारी, इसमें हमने लिखा हेड फंक्शन, नॉर्मली हेड फंक्शन, तो ये टॉप से 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट आपको दिख गए 0 to 4। अभी कुछ भी पास नहीं किया है। जब हेड फंक्शन में आपने लिखा है यहाँ पे 7, तो ये टॉप से आपको टोटल 7 0 to 6 तक 7 नंबर्स रिटर्न कर दिए। अब वही टेल फंक्शन यूज किया बिना कोई पैरामीटर के, तो बॉटम से 5 1 2 3 4 5 है ना, तो ये देखो ये पूरे 10 से लेकर 6 तक बॉटम के आपके एलिमेंट रिटर्न हुए। जब आपने टेल फंक्शन में लिखा 7, तो अगेन यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 बॉटम से आपको पूरे 7 नंबर्स मिले हैं। तो head function gives the element from top of the position, default 5 elements it returns, and tel function gives the elements from bottom of the series, okay, and default 5 elements we can return। ठीक है जी, चलो इसको प्रैक्टिकली देखिए जरा, इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना जी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसको फिर से हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो एक सीरीज ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, एक सीरीज ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट कर लेंगे और हेड टेल फंक्शन को भी देख लेंगे, है ना। चलो तो पहले कर लेते हैं हम इंपोर्ट अगेन pandas as pd। ठीक है जी, सही लिखना बिल्कुल स्पेलिंग। नाउ सीरीज फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, और सेम सीरीज फंक्शन में यहां पर क्रिएट कर रही हूं। क्लियर, डेटा वैल्यूज लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। डन। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सीरीज फंक्शन के थ्रू एक सीरीज क्रिएट कर लिया है। प्रिंट करवा लेती हूँ सीरीज को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एस को प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ एज यू सी देयर इज अ सीरीज फंक्शन के थ्रू हमने जो सीरीज क्रिएट किया। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको हेड फंक्शन यूज करके दिखाती हूँ। मैंने प्रिंट फंक्शन में लिखा है यहाँ पे एस डॉट हेड। हेड को अभी हम ब्लैंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज कर रहे हैं, अभी हम हेड को ब्लैंक यूज कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे टॉप से 5 एलिमेंट रिटर्न हो गए, 0 1 2 3 4 वाले 10 20 30, तो डिफॉल्ट 5 एलिमेंट मिले। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब आपको करना है यहाँ पर बेसिकली यदि आप चाहते हो कि आपको बॉटम से 5 एलिमेंट चाहिए तो आप नॉर्मली टेल फंक्शन को यूज कर सकते हो, एस डॉट टेल TAIL। ठीक है, और ब्लैंक, अभी कुछ भी पास नहीं किया मैंने, एंटर प्रेस किया तो ये देखो 9 से एलिमेंट आपको टॉप वाले बॉटम से जो 5 एलिमेंट है वो रिटर्न हो गए। अब इस हेड टेल में जो भी पास करोगे 2 रिटर्न करवाना है, 3 एलिमेंट चाहिए तो वो भी यहाँ मिल जाएंगे। सपोज मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा एस डॉट हेड फंक्शन, और इसके अंदर सपोज मैंने 2 लिख दिया, तो भाई देखो अब आपको 2 एलिमेंट मिले सिर्फ टॉप से। ऐसे ही बॉटम से आपको भी 2 एलिमेंट मिल जाएंगे। यदि आप 2 लिखोगे 10 चाहिए तो 10 मिलेंगे। तो वो आपको जितने नंबर आपको हेड टेल में स्पेसिफाई करने हैं वो आप कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। अभी जो मैं बता रही थी कि आप सीरीज पे बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तो आप वेक्टर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉर्मली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करवाना है सीरीज एलिमेंट में, तो दिस इज पॉसिबल। ये एक सीरीज यहाँ पे क्रिएट की हुई है, ऑब्जेक्ट 2 नाम से आप देख रहे हो, डेसिमल नंबर से। अभी क्या करना है, इस पर हमें कुछ नंबर्स को प्लस करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है या एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेट करवाना है। सो दिस इज हाउ वी राइट दिस। ठीक है, आपने लिखा ऑब्जेक्ट 2 में 2 को ऐड कराना है, हर एक एलिमेंट में 2 प्लस करवाओगे तो 2 प्लस हो जाएगा। हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो हो जाएगा। हर एक एलिमेंट की पावर कैलकुलेट करवाना है तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी। या क्या नंबर 15 से बड़े होंगे तो आपको ट्रू और फॉल्स आंसर मिल जाएगा। देखो 2 का प्लस करवाया तो हर एक एलिमेंट 2 से ऐड ऑन हो गया। आपने मल्टीप्लाई करवाया 3 से तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऑब्जेक्ट 2 के एलिमेंट 15 से ग्रेटर है क्या, तो यदि एक एक एलिमेंट को चेक किया जाएगा, 15 से बड़े हैं तो ट्रू आएगा और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा।
ठीक है। ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को 2 से पावर किया जाएगा, तो यहाँ पे पावर के साथ में आंसर रिटर्न हो रहा है। तो ये वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं जो जनरली आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अभी वेक्टर ऑपरेशंस भी यदि मैं बताऊं इसी सेम सीरीज पर, तो आप देखो वेक्टर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने। आपको लिखना होगा प्रिंट, नॉर्मली जो हमने अभी देखा था है ना, लिस्ट और वो वाला, वही चीज आपको यहाँ लिखनी है प्रिंट। और आपको क्या लिखना होगा भाई, सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ में सीरीज इंटू 2, ठीक है। तो सीरीज के जितने एलिमेंट है वो सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए। दिस इज हाउ अबाउट वेक्टर ऑपरेशंस। प्लस करवाना है तो +2 लिखोगे तो सारे एलिमेंट +2 हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को भी ऐड करवा सकते हो, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को भी आप माइनस करवा सकते हो। बस शर्त यहाँ पे ये होती है कि दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्सेस मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज S1 नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, S2 नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स आपके 10 20 30 और 40, ठीक है। ये आपका एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। दूसरा जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें भी आपने क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे आपने दिया हुआ है 80 90 60 और 70। तो ये दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है। अब यदि आप 2 सीरीज एलिमेंट को ऐड करवाना चाहते हो, आपने लिखा S1 प्लस S2, तो बेटा इनके इंडेक्सेस तो मैच कर रहे हैं, तो इंडेक्सेस 0 0 जहां होंगे उनकी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, 90 जनरेट होगा। 1 1 वाले इंडेक्सेस जहां मैच होंगे तो 20 और 90 कितना हो जाता है, 100 100 110 आ जाएगा। 2 वाले इंडेक्सेस मैच होंगे जहां जहां पर, वहां पे 30 और 60 90 जनरेट होगा। 3 वाले इंडेक्सेस जहां मैच करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 110। तो ये एक नया सीरीज वैल्यू क्रिएट होगा जिसमें दोनों सीरीज के एलिमेंट को आपने प्लस करवाया है। आप इनको माइनस भी करवा सकते हो, इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, इनको डिवाइड भी करवा सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि इंडेक्सेस मैच नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक 4 नंबर का इंडेक्स है और यहाँ पर है 60, तो यहाँ पे आपका जो 4 नंबर का इंडेक्स होगा उसमें नन वैल्यू होगी, तभी ये मैच कर पाएंगे, है ना। ये है कि यहाँ नन वैल्यू को आप फिल भी करवा सकते हो, और यदि यहाँ नन वैल्यू होगी तभी ये इंडेक्सेस के साथ में फिर एडिशन हो पाएगा, और एडिशन होने के बाद आपको नन वैल्यू ही मिलेगी, ये एडिशन नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके इंडेक्सेस मैच करने चाहिए, तभी ये बेसिकली परफॉर्म हो सकता है। अब यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है, ऑब्जेक्ट 5 है। यहाँ पे सब में 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, यहाँ पे फिर 5 एलिमेंट है। अब इसमें यदि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन देखें तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 को ऐड किया तो बकायदा ऐड हो गए क्योंकि इंडेक्सेस मैच थे। ऑब्जेक्ट 1 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो बकायदा मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इंडेक्सेस सेम थे। ऑब्जेक्ट 1 और 3 को डिवाइड किया तो मैम डिवाइड भी हो गया क्योंकि इंडेक्सेस सेम थे। आप इसको प्लस करना चाहोगे तो ये प्लस भी हो जाएंगे। तो जिनके इंडेक्सेस मैच करते हैं ना बेटा जी, वो तो आराम से प्लस माइनस इंटू डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन यदि वही इंडेक्सेस मैच नहीं करते हैं तो आपको वहां पे नन वैल्यूज को असाइन करना पड़ता है। और नन वैल्यूज जैसे यहाँ देखो 6 7 8 में नन वैल्यूज आ गई। जब आपने ऑब्जेक्ट 1 और 4 को ऐड किया तो 1 में 4 एलिमेंट थे, और 4 वाले जो ऑब्जेक्ट 1 था उसमें 4 एलिमेंट थे, और ऑब्जेक्ट 4 में 7 एलिमेंट थे। तो दोनों को ऐड करने के बाद में देखो यहाँ पे नन वैल्यूज आपको विजिबल हो रही है। एडिशन तो हुआ लेकिन नन वैल्यूज आ गई क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ नंबर ही नहीं था, तो नन वैल्यूज आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आ गए हैं लास्ट टॉपिक पर, फिर सेशन को खत्म करूंगी। फिल्टरिंग एंट्रीज इन सीरीज ऑब्जेक्ट। यदि आपको सीरीज ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को फिल्टर करना है मींस व्हाट, कि कोई भी बूलियन ऑपरेशन यदि आप उस पर परफॉर्म करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सीरीज में आप ग्रेटर देन कोई वैल्यू को एक्सेस कर लो, लेस देन किसी वैल्यू को एक्सेस करना है। आप चाहते हो कि सीरीज में यदि स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए तो 90 अबव वाले मार्क्स आपको एक्सेस करने हैं। तो दिस इज हाउ अबाउट फिल्टरिंग। ठीक है जी। तो फिल्टर करने के लिए हमें क्या करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे मैंने बोला कि सीरीज ऑब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, सीरीज ऑब्जेक्ट में डेटा वैल्यूज है, यदि वो वैल्यूज आपकी 90 से ऊपर वैल्यूज है तो आपको शो हो जाए, है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेशंस को। फॉर एग्जांपल यहाँ में लिखा मैंने ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ी जितनी जितनी वैल्यूज होगी वो क्रॉस चेक होगी। जो वैल्यू 5 से बड़ी उसके आगे ट्रू आ जाएगा, जो नहीं है उसके आगे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो वही वैल्यूज चाहिए जो 5 से बड़ी है, तो आपको डबल ऑब्जेक्ट लिखकर ही इस तरीके से शो करवाना होगा। देखो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि इंडिविजुअली एलिमेंट चेक होगा, मींस फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एस नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लिया, ध्यान से समझना। एस नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने 10 20 30 और 40 वैल्यूज दी हुई है। अब मैंने यदि प्रिंट करवाया इस तरीके से, मैंने प्रिंट करवाया कि एस ग्रेटर देन 10, तो एस ग्रेटर देन 10 में क्या प्रिंट होगा, इसका आंसर जनरेट हो जाएगा फॉल्स, बाकी सबका ट्रू जनरेट होगा। वाई? क्योंकि ये फॉल्स है, ये ग्रेटर देन 10 नहीं है, बाकी सब तो 10 से ग्रेटर है।
अब मुझे ये चाहिए कि एस से जो भी 10 से ग्रेटर वैल्यूज है वो वैल्यूज एक्सेस करनी है। अभी तो ये बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो मैं क्या लिखूंगी, इस स्टेटमेंट को बदल दूंगी। इस स्टेटमेंट में मैं लिखूंगी एस ऑफ एस ग्रेटर देन 10। इंडेक्स में हम ये स्पेसिफाई कर देंगे। तो जब इंडेक्स में स्पेसिफाई करेंगे तो हर एक इंडेक्स पे आके चेक किया जाएगा कि जहां 10 से ग्रेटर वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको, तो यहां आपको वैल्यूज शो हो जाएंगी। कुल मिला के बात समझ में आ गई है ना। तो यदि आपने लिखा है s ग्रेटर देन 10 तो इंडिविजुअल वैल्यू चेक होगी और बूलियन आंसर रिटर्न होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। और यदि आपने इसको s के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 10, तो जहां 10 से ग्रेटर वैल्यू होगी उसके आपको रिलेशनल वैल्यूज मिल गई ट्रू फॉल्स में। और वहीं यदि आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो आपको 10 से ग्रेटर वैल्यूज मिल गई है। दिस इज द डिफरेंस। अब यदि आपको सॉर्ट करवाना है, सीरीज के जितने भी एलिमेंट है सबको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो बेटा जी अरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको कहते हैं सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन। ठीक है, तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन की मदद से आप सीरीज ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज है उनको इजीली सॉर्ट कर सकते हो। तो फंक्शन का ध्यान रखना, नाम सॉर्ट वैल्यूज। सपोज कि आपने वैल्यूज लिखी है यहाँ पे 30, 80, 10 और आपने लिखा 40। अब आपको इन एलिमेंट को सॉर्ट करवाना है, ये सीरीज के एलिमेंट है, तो आप क्या लिखोगे, एस डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, बस इतना लिखना है। तो ये जो एलिमेंट है ना ये सॉर्ट हो जाएंगे लाइक 10, 30, 40 और 80। ये सॉर्टिंग हुई है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में। अब यदि आपको ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करवानी है तो आपको एक पैरामीटर देना होगा, असेंडिंग की वैल्यू आपको फॉल्स सेट करनी पड़ेगी। असेंडिंग की वैल्यू ट्रू सेट करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स सेट करोगे तो ये रेसिप्रोकल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो कैसे करोगे, देखो दोनों वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। ये S11 नाम की एक सीरीज है, S11 डॉट सॉर्ट वैल्यूज कर दिया तो ये वैल्यूज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो असेंडिंग की वैल्यू हमने इस सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन में फॉल्स सेट कर दी, तो अब ये वैल्यूज आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, है ना। तो फिलहाल इसका हम अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, है ना, कि वाकई में क्या ये काम करता है। तो हम इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं और यहां से हम पाइथन आईडीएलई पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं जनरली अब एक नॉर्मल सी एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ छोटा सा, जिसमें हम सॉर्ट देख लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, डन। चलो एस नाम का ही ऑब्जेक्ट अगेन हम क्रिएट करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट और रैंडम वैल्यूज उसमें देंगे अब। ठीक है जी, तो मैंने लिखा पीडी डॉट सीरीज फंक्शन, बहुत ध्यान से लिखना केयरफुली। और इसमें अब हम एक लिस्ट में रैंडम वैल्यूज दे देते हैं। सपोज रैंडम वैल्यूज मैंने इस तरीके से कुछ दे दी हैं। ठीक है जी, रैंडम वैल्यूज देख रहे हो 45, 89, 25, 36, 78 और इसको हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, प्रिंट करवा लेती हूँ और प्रिंट करवाने के बाद मैंने एस को प्रिंट करवाया तो आप देखो इस तरीके से सीरीज हमारी दिख रही है जिसमें अभी कोई भी सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं है। अब यदि आपको उसको सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट करना है तो सॉर्ट करने के लिए करोगे क्या, आपको यहाँ पे लिखना है एस डॉट सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाओगे, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन, है ना, अंडरस्कोर लगाना है सॉर्ट वैल्यूज में, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो देखो जितनी भी वैल्यूज है वो सॉर्ट होके आपको शो हो रही है असेंडिंग ऑर्डर में। 25, 36, 45, 78, 89 हो रही है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर। चलो बेटा जी, अब यदि इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऑफ फॉल्स सेट करेंगे। तो असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स लिख देना है। क्या लिख देना है, फॉल्स। फॉल्स का याद रखना एफ कैपिटल आता है, स्मॉल लिखोगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। नाउ आई प्रेस एंटर, तो जितनी वैल्यूज है वो सब आपकी असेंडिंग ऑर्डर में से अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है। यहाँ आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग दिखी, डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा था, यहाँ असेंडिंग की वैल्यू ट्रू थी। जैसे ही आपने फॉल्स सेट किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अभी रिकॉर्ड्स को यदि आपको फिल्टर करना है तो बेटा जी आप फिल्टर भी कर सकते हो। तो फिल्टर का तरीका मैंने बताया आपको कि प्रिंट करवा लेते हैं हम, क्या करवा लेते हैं, प्रिंट एस नाम का ऑब्जेक्ट है, एस ग्रेटर देन सपोज एस ग्रेटर देन 40 कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी एस से ग्रेटर देन 40 वैल्यूज होगी उसके लिए ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहली वैल्यू आपकी 40 से ग्रेटर है तो ट्रू, देखो 45 है, ये भी 89 है, जहां नहीं है तो वहां फॉल्स रिटर्न किया। अब यदि वैल्यूज आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, जो मैंने बताया था कि प्रिंट फंक्शन में आपको लिखना होगा एस ऑफ एस ग्रेटर देन 40। ठीक है जी, और
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर करोगे तो आपको वो वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये फिल्टरिंग और सॉर्टिंग दोनों अच्छे से समझ में आया। फिल्टर भी मैंने यहां बताया है और सॉर्टिंग भी बता दिया है कि कैसे करना है। थ्योरी भी बता दिया है, प्रैक्टिकल भी बता दिया है, दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होप सो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ में सीरीज वाला जो पार्ट है इस यूनिट का पूरा खत्म कर लिया है। सेशन लेंथी जरूर था, मैंने पहले ही कहा था कि सेशन लेंथी होगा क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ में हम थ्योरी दोनों चीजों को कवर करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। नहीं भी हुई है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम नोट्स कहां से मिलेंगे, तो सुमिता अरोरा बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। सुमिता अरोरा से ही मैं यहां बना रही हूं और उसी से आपका पेपर भी बनेगा, है ना, उसी से ही आपका पेपर भी बनता है। हर साल वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, वही मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाने वाली हूं। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां इसकी पीडीएफ मैं डाउनलोड कर दूंगी। ठीक है जी। तो टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे डेटा फ्रेम वाला पार्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं, है ना। वो भी थोड़ा लेंथी सेशन होगा लेकिन उसमें भी हम सारा प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो 2 वीडियो में पूरा यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।